या अनर्थ ऐसा है। तो सूरज का जो किरण है, स्वाभाविक किरण है, वो हम प्राप्त कर लेंगे। ठाकुर जी का लीला जो है ना, वो अनर्थ मुक्त पुरुष के लिए है, इसलिए हम लोग इसको बार बार सुनना चाहिए। ठाकुर जी उद्धव को बोल रहे हैं उद्धव जैसा भक्त को, इतना बड़ा प्रेमी भक्त है, उनको ही बोल रहे हैं। क्योंकि कामना का बहुत बड़ा शक्ति है, बलवान है काम। जीवन में कामना मुक्त, जैसे सेवा हम कर रहे हैं फिर भी कामना है, और क्या बोले। सकाम भक्ति एक अंग दो है ना, भक्ति को दो विभाजन किए, क्या, एक सकाम एक निष्काम। अरे सकाम भक्ति कितना विभाग की है, पढ़े नहीं आप? तो तृतीय स्कंद में है 81 वेराइटीज, 81, क्या बोलते हैं हिंदी में, 81, 81 वेराइटीज। कभी कभी भक्त लोग, बाहर के लोग आते हैं ना, वो बोलते हैं वो भक्त है, उसका आदत क्यों ऐसा है। कभी कभी कर्मी लोग भक्त को यही पसंद नहीं, इसलिए नहीं करते, वो भक्त है, उनका आचरण ऐसा क्यों है, उनका बातचीत ऐसा क्यों है, बोलते हैं ना लोग, उनको पता नहीं है। लेकिन हम लोग को, भक्त को पता होना चाहिए। भक्ति कई विभाग की है, 9 विभाग की है कि नहीं, 9 नवदा भक्ति है। और एक एक विभाग, एक वेराइटीज है ना, वो 9 वेराइटीज है। कैसे आपको पता है ना, जैसे सात्विक गुण, सत्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। भक्त कितना वेराइटीज के हुए, 3 वेराइटीज के हुए ना, सात्विक भक्ति भी है, राजसिक भक्ति भी है, तामसिक भक्ति भी है। और सात्विक भक्त का विभाजन 3 विभाजन है। सात्विक फर्स्ट क्लास, सात्विक सेकंड क्लास, सात्विक थर्ड क्लास। सत्वगुण का उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। प्रभुपाद जी ने इसको लिखे हैं, इसीधर स्वामी का टीका है तृतीय स्कंद में, कपिलदेव और देवहूति का संवाद में, इसीधर स्वामी का टीका। ये सगुणा भक्ति है, सगुणा भक्ति। हम भक्ति कर रहे हैं गुण का साथ। सत्व गुण कितना वेराइटी हुआ, 3 वेराइटीज। रजगुण और तमगुण अभी कितना हो गया, 9 वेराइटी का डिबूटी हो गया, हो गया कि नहीं। और भक्ति 9 विभाग की है, तो अभी कितना हुआ, 81 वेराइटीज। तो हमको निष्काम भक्ति करना चाहिए, कोई कामना नहीं रखना चाहिए। मन में कामना बैठ जाता है ना, वो कामना का आवेश रहता है, भक्ति का आवेश नहीं रहता है। कामना को पकड़कर हम चलते हैं। कई साल से हम भजन कर रहे हैं, कई साल से सेवा कर रहे हैं, ये कुछ भी आनंद नहीं मिल रहा है। क्यों? जो कामना है, जैसे आप पैसा के लिए कामना कर रहे हैं और भजन कर रहे हैं, आपका भजन का फल कामना पूर्ति के लिए जा रहा है, पैसा मिल रहा है आपको, कामना कुछ है ना। भजन का जो निर्मल फल है भक्ति, वो नहीं मिल रहा। कामना नहीं रहना चाहिए। कामना कब ज्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ता है, शिष्णोदर पराकृचित, नृपा शिष्णोदर तृपाकृचित। खाने वाले का संग और भोगने वाले का संग, दोनों का संग होने से कामना ज्यादा बढ़ता है, संग से होता है। और हम लोग के लिए संग क्षतिकारक, ये ठाकुर जी नहीं बोल रहे हैं, हमारे लिए तो विनाशक है, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जीवन मुक्त पुरुष के लिए भी विघातक है। जो जीवन मुक्त पुरुष थे, जैसे पुर्रवा, उर्वशी का साथ निभाए, कितना दिन रहे उर्वशी का साथ, लेकिन मन में वही पागलपन, वही पागलपन। भोगने का जो बुद्धि है ना मन में, आप मत सोचिए भोगने से भोग पूर्ति होता है, ये भी एक पागलपन है। एंजॉय एंजॉय, अभी कहां भी देखिए अंग्रेजी शब्द आ गया भारतवर्ष में, वो बोलते हैं एंजॉय, लेट्स एंजॉय। दारू पीने वाले बोलते हैं ना एंजॉय, तुम विष पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ये पागलपन। एंजॉयमेंट क्या है वो पता नहीं वो लोग। भोग जो है ना,
उनका इतना बड़ा आवेश रहता है, आपको पता नहीं चलता कि आप कहां हैं। भक्ति में रहने वाली जीवन मुक्त पुरुष पुरोबा को पता नहीं चला मैं अभी कहां हूं। अभी ये शुरू हुआ 6 नंबर श्लोक से। वैक्लव्यम आहा, जब उर्वशी स्वर्ग लोक से वापस आए, वो रो रहे थे, कातर हो रहे थे, मैं कितना दिन मेरा नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाता है, मन में दुख होता है कि नहीं होता है। 10 रुपया ज्यादा कोई ले गया तो उस दिन खाना पीना बंद हो जाता है मन में। अरे कई जन्म से भजन नहीं किए इसलिए कोई कभी हम रोते हैं। और इस जन्म में भजन क्या है हमको पता चला, जीवन में सार भजन है, गुरु जी का सेवा है, कृष्ण का सेवा है, और ये नहीं हो पा रहे हैं तो इसलिए हम कभी अनुताप कर रहे हैं। तो सोच लीजिए, जो सही नुकसान है जीवन में वो हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम पश्चाताप नहीं करते। जो फालतू चीज है वो चला गया, वो नहीं था हमारा पास, उसके लिए पश्चाताप हो रहा है। वो मेरा ऐसा इतना लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। क्या लॉस हो गया? जीवन में लॉस यही है, जो भजन नहीं करता है वही जीवन में वास्तविक लॉस। आपका कुछ लॉस नहीं हुआ है और कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। कोई करोड़पति बन गया तो इसका मतलब वो प्रॉफिट में रहे। ये आध्यात्मिक दृष्टि से पागलपन है। ये शब्द आपको अच्छा नहीं लगेगा, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, मैं इसलिए बोल देता हूं। मैं सुनते सुनते, पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, सुनते सुनते हो गया है। महाराज श्री का कैसेट कभी सुनता हूं, और ठाकुर जी की दया भी है, आप वैष्णव लोग की दया भी है, सुनते सुनते मैं बोल देता हूं। मुझे मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं। ये पागलपन, तो साहित्य से ये पागलपन। प्रॉफिट कुछ नहीं है और लॉस भी कुछ नहीं है। भजन नहीं करना ये लॉस है जीवन में, और भजन करना ही प्रॉफिट है। ये सब घाटा में, घाटा बोलते हैं ना, है? घाटा में है सब। प्रॉफिट में कौन से? कुछ प्रॉफिट नहीं जीवन में। क्यों नहीं है? कोई प्रश्न करे तो उनको चैलेंज कीजिए, आपको जीवन में क्या मिला? आप इतना बड़ा नौकरी किए, शादी किए, इतना बड़ा फ्लैट ले, आपको मिला है क्या? एक चीज आपको मिला है। क्या मिला है? मोबाइल फोन बोलता है टेंशन, है ना? आप अभी मोबाइल फोन से टेंशन सुन रहे हैं। किसी का मोबाइल फोन, ए भाई मैं अभी टेंशन, इतना बड़ा वर्ड कोई नहीं बोलता है। अभी क्या बोलता है? स्ट्रेस में हूं। अरे तुम स्ट्रेस में हो, तुम अभी बोल रहे हो, आचार्य पहले से बोल दिया है। भक्ति ठाकुर बोले हैं ना, संसार संसार बोले मिछे गेलो काल, लाभ ना হইল কিছু घटिल जंजाल। क्या प्रॉफिट है? लाभ ना হইল কিছু, ये बंगाली है। कुछ भी प्रॉफिट नहीं है जीवन। बोलने वाले कौन है? एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जो उस जगत में आए हैं वो इधर बोल रहे हैं। आप क्या बोले? मैं थोड़ा ट्राई करूंगा। आजकल लोग बोलते हैं ना, थोड़ा ट्राई करना है, फैमिली लाइफ क्या है, तुम ट्राई करना है। 440 लिखा है, आप बोलेंगे मैं थोड़ा ट्राई करके देखूंगा उधर करंट है कि नहीं। ये कितना बड़ा पागलपन है। देखिए ना, हमारा जो है ना इलेक्ट्रिक सेक्शन में जो बक्स है ना, इसमें लिखा है 440 डेंजर। आप बोलेंगे ठीक है, मैं थोड़ा टेस्ट करके देखूंगा इसमें क्या है। तुम क्या टेस्ट करेंगे? अरे संसार बनाने वाले बोल रहे हैं ये दुखालय है, भगवान ही बोल रहे हैं। ये पागलपन है। भजन नहीं करना ही सबसे बड़ा जीवन में लस है, क्षति है। यही क्षति है जीवन में। भजन करना ही पहला श्लोक सबसे अच्छा श्लोक है। मत लक्षणम एवं क्यायम मत धर्म आस्तितम। ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है, भगवान को पाने के लिए। दूसरा कोई भी काम है ना, ये हमारा ओरिजिनल ड्यूटी नहीं है, काम चलाने के लिए। ये शब्द सुना है ना आप? ये संसार में शादी वगैरह कुछ भी हो रहा है ना, काम चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए। इसको सत्य मत मानो। काम चलाने के लिए एक बजट होता है। उड़िया में कहावत है, हम लोग बोलते हैं
ठीक है तुम इतना, मेरा पैसा नहीं है, ठीक है मैं एक काम कर दूं, काम चलाने के लिए काम कर देता हूं, है ना, हिंदी में बोलता है ना, काम चलाने के लिए। इस संसार में ऐसा ही करना है, काम चलाने के लिए काम करना। परमानेंट क्या करना है आपको? आप परमानेंट है क्या? तो प्लॉट क्यों खरीदे हैं आप? आप परमानेंट रहेंगे, आपका शरीर परमानेंट। महाराज श्री बोलते हैं, एक कपड़ा जब स्टिचिंग करते हैं ना, सिलाई करते हैं, लेते हैं ना दर्जी का पास, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा से सिलाई करो। तुम्हारा शरीर कितना दिन रहेगा पता नहीं है, लेकिन सिलाई करते टेलर को बोलते हैं अच्छा से सिलाई करो, परमानेंट, सब कुछ परमानेंट चाहते हैं। परमानेंट भजन है, भक्ति करना यही परमानेंट है हमारा जीवन में, और सब टेम्पोरारी। भागवत सुनने का मतलब यही है, इतना इंपोर्टेंस कभी मेटेरियल लाइफ पर नहीं देना है, उसको काम चलाना है। साउंड थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है ना? इसमें काम चलाना है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं देना है। भक्ति करना है हम लोग को, भजन करना है। भजन नहीं करेंगे तो कितना पश्चाताप कर रहे हैं आप देखिए। कामान कामान तृप्तन अनुजसन खुलुकान वर्षयामिनिः नवेत जंति नायन्ति उर्वश्या कृष्ट चेतस। उर्वश्या आकृष्ट चेतना जस्य स राजा क्षुद्रन कामन निरंतरम सेव्यमानोपि अपयांति आगमिनिश्च वर्षाणि रात्रिंच न ज्ञातवान। कितना रात गए, सूर्य उगने लगे और अस्त हो गए, महाराज पुरवा को पता नहीं था। सुख कितना मिल रहा है, भौतिक सुख कितना मिल रहा है, कामना कितना है आपका अंतर में, कामना कितना है? अनलिमिटेड, अनंत है। मिलता है कितना आपको? मिलता है कितना? जैसे आपको 1 लीटर पानी चाहिए, आपको कौन 100 ग्राम पानी दे रहा है या 50 ग्राम पानी दे रहा है, आपको कैसा लगेगा? इतना क्यों, ज्यादा चाहिए, है ना? इसमें ज्यादा दुखी है। कामना अनंत है और मिल रहा है थोड़ा। सुखी है क्या? क्षुद्र, खुल्लुकान, बहुत कम कामना मिल रहा है। हमको लग रहा है कि इसी में सुख है, और घुस जाते हैं, देखते हैं सुख कुछ नहीं। और इतना कामना अंतर में उदय होता है, तो आप सोचते हैं ये तो आनंद सागर है ना? जब भीतर घुस जाते हैं ना, तो देखते हैं कुछ भी आनंद नहीं है, तो वापस आना भी मुश्किल है, वापस आना भी मुश्किल है। क्योंकि विषय भोग को भुगते भुगते ना एक आदत बन गया है, छोड़ना भी मुश्किल है। क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे तो हिंदी ज्यादा पता नहीं है। चूहा एक है, और चूहा जैसा एक है, शाम को जाता है इधर उधर घूमता है, हा? नेबला, वो सोच लीजिए आप, जो भी है वो बहुत दुर्गंध होता है शरीर में, देखा है ना? उसका आंख, वो अंधा है। हाँ, चुचुंदर, 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 वो शाम को जाता है ना, जी होकर इधर उधर घुस जाता है, पता है ना आपको? उसको अगर सांप ने पकड़ लेता है, क्या हालत होता है आपको पता है? हम लोग का हालत ऐसा ही है। सांप सोचता है क्या ये चूहा है, सांप को पता है, लेकिन क्या, और उसका मरने का समय जब आता है ना सांप का, उसको पकड़ लेता है। उनका बहुत विष है, चुचुंदर का बहुत विष है, वो उसको पकड़ लेता है। पकड़ लेने का बाद उनको पता चलता है, अरे भाई ये चूहा नहीं है, तो छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पता है ना आपको, छोड़ देने से वो अंधा हो जाता है, वो अंधा बन जाएगा। क्यों? उनका शरीर में जो विष है ना चुचुंदर का, उसका शरीर को ट्रांसफर हो जाता है, वो अंधा हो जाता है, और भोजन कर देता है, मर जाएगा।
उसका जो उदर है ना, पेट, पेट क्या बोलते हैं हिंदी में, पेट, उदर वो फट जाता है। उसको पता हो जाता है शाम को अभी क्या करना है, दोनों दोनों को पकड़ते हैं और मर जाते हैं। वो तो उसको पकड़ कर रखा है ना, कौन सांप, ऐसे बस पकड़ते पकड़ते दोनों का मरण होता है, छोड़ता नहीं। हम लोग का हालत ऐसा ही है अभी, विषय को भोग लिया ना, अभी छोड़ने का आदत मन बिल्कुल नहीं बोलता है। और सुख मिलता है, सुख भी नहीं मिलता है। क्या करना है अभी क्या करना है क्या छोड़ने में समर्थ नहीं है। मैं एक कहावत हर समय ये बोलता हूं अंग्रेजी में और उड़िया में बोलता हूं, बुरा क्या है आपको पता है कि नहीं, पता है। अच्छा क्या है आपको पता है कि नहीं, पता है। अच्छा क्या है करने का सामर्थ्य हमारा नहीं है, और बुरा जो, जो चीज है हमको पता है, छोड़ने का सामर्थ्य भी नहीं। तो कैसी स्थिति में हम लोग हैं देखिए। हमारे लिए क्या भलाई है हमको पता है, लेकिन करने का सामर्थ्य नहीं। जैसे भक्त लोग को पता है भजन करना हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमको पता है कि नहीं, पता है, लेकिन करने का सामर्थ्य नहीं। ये छोटा काम नहीं, ये कामना ही हम लोग का जीवन को विनाश कर देता है। क्षुद्र कामना, कामन अतृप्तन अनुजुसन, हर पग पर आप कामना, थोड़ा थोड़ा कामना होता है ना। जैसे लोग बोलते हैं ना पार्क को चलो एंजॉय करेंगे, तो क्या एंजॉयमेंट है वो, ट्रैफिक 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 में घुस जाते हो, घुसते घुसते 1-2 घंटा का बाद पहुंचते हो कहाँ, पार्क का पास, उधर पार्किंग फी दो, एंजॉयमेंट है, पार्किंग फी देना है। फिर इधर बैठो, सिक्योरिटी आता है, उठो इधर, उठो उधर चलो। तो पहले जाने से पहले मन में क्या होता है, एंजॉयमेंट। तो एंजॉयमेंट फील्ड में देखिए क्या है, कुछ नहीं, ये दुख है। कामना अनंत है क्योंकि हम आत्मा है, इसलिए अनंत कामना उगता है मन में। लेकिन वही अनंत कामना में हम भोग रहे विषय भोग को, थोड़ा विषय भोग मिल रहा है। ये शरीर जो मिला है ना भजन के लिए, और भक्ति को छोड़कर जो कामना के पीछे हम भागेंगे ना, हमको सिर्फ दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और पूर्वा ये बोल रहे हैं मुझे पता नहीं चला कि कितना रात और दिन बीत गए उर्वशी के साथ, पता है कभी गृहस्थ लोग को पता नहीं चलता है। जब बुढ़ा हो जाते हैं, पाँव पाँव में दर्द होता है, चलने, घुटनी घुटनी बोलते हैं ना, घुटने में दर्द होता है, तब तो पता चलता है मैं क्या बुढ़ा हो गया हूं क्या। तब तो गाड़ी चलता है तो चलता है, जब रुकता है तब तो मैं बुढ़ा हो गया हूं अभी। कभी कभी काल उनको बुढ़ा बना देता है, फिर वो युवक होने के लिए काला, पता है ना आपको, केस जब व्हाइट सादा हो जाता है तब वो काला लगा लेते हैं। हैं? आजकल लोग इतना बलवान है, वो जमराज को, हाँ, जमराज को बोल रहे हैं मैं नहीं मरूंगा, कि जमराज तो वो केस को क्या करते हैं, साधा बना देते हैं, हम इसको क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। अब देखिए ना लोग का मन में, अरे बाल केस साधा हो गया, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब, जाने का सब कुछ छोड़ दो, भजन करो। 3 चीज होता है ना, 3 निशान है, काल 3 निशान देता है, ये वाला है कि चश्मा लग गया, इसका मतलब दूसरा चीज मत देखो, भगवान को दर्शन करो, संसार को छोड़ दो, टीवी वगैरह नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं, तो भगवान को दर्शन करना है। और बाल पक गया, इसका मतलब क्या है, जाने का टाइम आ गया, भजन करो भजन करो। और दांत निकल गया, भोजन बंद करो, भोजन बंद करो। लेकिन तीनों हो जाने का बाद भी दांत क्या करते हैं, डॉक्टर से लगा लेते हैं, बाल को कलर कर देते हैं,
और चश्मा लगा लेते हैं, 4 आंख वाले हो जाते हैं। ये भजन करने के लिए काल सूचना दे रहे हैं, इस भागवत में काल सूचना दे रहे हैं। ये इतना जोश रहता है ना, रजगुण का जोश है, जब क्या युवकपन में इतना जोश रहता है। पैसा कमाना सबसे बड़ा जोश है। भोगने के लिए पैसा चाहिए ना, पैसा एक साधन है। पैसा को साधन बनाए कि नहीं, सिटी लाइफ में हो चाहे कहां भी हो, पैसा सोचते हैं मैं पैसा मेरा पास हो जाएगा तो भोगूंगा, तो कमाते कमाते बुढ़ा हो जाता है। भोगेगा कब? कब भोगता है? सोचता है मैं भोगूंगा भोगूंगा, बस गया, जीवन तो बीत जाता है। थोड़ा कामना के लिए सूर्य उदय होता है और अस्त हो जाता है, भजन नहीं होता है। उदित तपन हईल अस्त दिन गेला बोली हई व्यस्त। जिन लोगों का ज्यादा काम है ना, सूरज जब उगने लगता है वो तो बहुत व्यस्त हो जाते हैं। अरे इतना जल्दी सूरज उग गया, तुम्हारे लिए जल्दी हो रहा है, तुम्हारे लिए जल्दी हो रहा है। वो उगता है और अस्त होता है उनका टाइम पर, लेकिन उनका ज्यादा काम है ना, वो सोचता है इतना जल्दी क्यों अस्त हो गए। हमारा जीवन में ऐसा हम बुढ़ा हो जाएंगे, शरीर छोड़ने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी भजन करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलता है। अभी से शुरू हुआ ऐला गीत, ऐला उवाचन नहीं है, लेकिन ये ऐला ये सब ऐला का है, पूर्ववा की। अहो में आत्म सम्मोह जेनात्मा, ये श्लोक है क्या? सातवां। अहो ऐला उवाच, ठीक है। अहो में मोह विस्तार काम कल्म सचेतसः देव्या गृहीत कंठस्य नायु खंडाई में स्मृतः। ओहो, खेद में बोल रहे हैं। ओहो में मोह विस्तारम, अतीब मोह। मोह का मतलब समझते हैं आप? क्या मोह है? नास्ति मोह समा रिपु। जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोह है। ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है। वो नहीं था, जब कुछ चीज नहीं था मिल जाता है ना, उसका ऊपर मेरापन आ जाता है, ये मोह है। कोई लड़की है ना पास में, मैं बाह्य उदाहरण देता हूं, जैसा कॉलोनी में एक लड़की है, पहले वो भोजन कर रहा था कि नहीं आपको पता नहीं, उसका पास पैसा है कि नहीं पता नहीं, जैसा आप वो सुख दुख में है कि नहीं आप चिंता नहीं करते थे, और आज शादी कर ले तब क्या सोचते हैं? ये मेरा है, मेरा पत्नी है, उनकी सुख दुख मेरा सुख दुख है, ये मोह है। नहीं था और मिल गया और इसको अपना लेता है, ये मोह है। मोह जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है। अहो में मोह विस्तारम, मोह विस्तार होता है, मेरापन कभी नहीं रखना चाहिए। साधु लोग, इसलिए कहावत है ना, साधु लोग घूमते फिरते थे, है ना। जैसे प्रभुपाद जी बताए है ना, इस्कॉन में जो सन्यासी लोग होते हैं ना, उनको 3 दिन रुकने के लिए एक मंदिर में 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद उनको भगाओ, छोड़ दो दूसरा मंदिर में। उन्हें एक स्थान में नहीं रहना चाहिए। एक स्थान में रहने से क्या होता है? भोजन एक वेराइटी का भोजन मिलता है ना, इसका ऊपर मोह होता है। कमरा होता है कि नहीं, ये अच्छा ये मेरा रूम है, उसको सजाओ, मोह रहता है। साधु जीवन में, भक्त जीवन में कभी मोह नहीं लेना चाहिए। और कोई शादी कर लेता है, वो क्या बोलता है? मेरा पत्नी है। ये विस्तार होता है, भजन नहीं होता है ना, वो विस्तार होता है। मेरा गाड़ी है, मेरा चप्पल है, सब तो मेरा है ममता समान है।
इधर तो मैं ज्यादा नहीं देख रहा हूं, क्या मुंबई में ज्यादा है, क्या उसको बोलते हैं, नहीं नहीं होटल नहीं, रास्ता के पास, हाँ झुपड़ी, झुपड़ी पोटी बोलते हैं ना, वो ज्यादा है। आप मत सोचिए, आपका टावर जो है ना, फ्लैट है, आपका फ्लैट में जितना ममता है ना, झुपड़ी में रहने वाले जो पॉलिथीन टेंट में रहने वाले, पॉलिथीन फ्लैट वाले का टेंट में, उनका कमरा में उतना ममता है, मोह उतना ही। गरीब आदमी का लड़का, गरीब आदमी है, उनका लड़का के ऊपर जितना मोह है, धनी आदमी का उतना ही है। धनी गरीब शरीर मिला है ना, काम क्रोध लोभ मोह जो चीज है ना, भजन नहीं करने वाले से सबके लिए समान है। भौतिक रोग, भौतिक दोष, धनी गरीब से कोई मतलब नहीं है, विदेशी भारतीय इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, बुखार हो जाएगा, कोई भारतीय आदमी को बुखार होता है, इंडियन को, और कोई विदेशी को, आप बोलेंगे ये इंडियन बुखार है, ये विदेशी बुखार है, बुखार तो बुखार है ना, सफरिंग समान। मोह भी ऐसा है, आपका BMW कार है, इसमें जितना मोह है, टली वाला का टली में उतना मोह है। देखिए ना, सुबह से शाम तक उसको साफ करता है, बोलता है ये मेरा है मेरा है। और आप तो प्रणाम नहीं करते हैं, टले वाले तो, रिक्शा वाले तो प्रणाम करते हैं, शुरू से पहले मैं देखा हूं वो पहले शुरू करते हैं ना, प्रणाम करते हैं। अरे भगवान को प्रणाम करो, इसको क्यों प्रणाम कर रहे हो? वो सोचता है कि टली मुझे कमा कर देता है। देखो मोह कितना है, शरीर और शरीर संबंधी जो चीज है, कितना मोह है। मोह कब आता है? काम कस्मल चेतस, चेतना, चित्त में जब काम बैठ जाता है, काम कस्मल चेत, कितना सुंदर शब्द है, काम कस्मल चेतस, कस्मला नहीं, श्रीधर स्वामी ने कुछ नहीं लिखा है, काम हिंदी में क्या लिखे, कस्मल चेतस, दुष्सित, दुष्सित। काम में जब चित्त दूषित हो जाता है ना, तो मोह बढ़ता है। कभी चित्त को दूषित नहीं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले चेतो दर्पण मार्जनम, दूषित नहीं करना चाहिए। ये भौतिक वातावरण ऐसा है ना, हर दिन आप आज सोचिए, आज आपको क्या अच्छा चीज मिला सीखने के लिए? क्या मिला? टीवी से, पेपर से, आपका चित्त में कुछ बैठा है? जितना गंदा चीज है ना, सब आ जाता है। ये संसार ऐसा है, हर दिन बुरा चीज अंतर को आ जाता है, हर दिन आपको सुनने मिलेगा। कोई भी बातचीत करता है ना, देखिए क्या कोई अच्छा चीज मिलता है क्या सुनने के लिए? चेतना दूषित हो रहा है, काम कस्मल चेतस। अब मैं कभी कभी सुना हूं, फ्लाइट में जाते हैं ना, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनका बिजनेस कितना चल रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, उसको कितना परसेंट मिल रहा है। कभी कभी मोबाइल, वो लड़का लोग बढ़ जाता है ना, मेरा मोबाइल i7 है, क्या i7 i5 इसे बोलते हैं सब। और दूसरे वाले वो सुनते हैं, वो सुनते ना, उसका मन में क्या होता है, वो तो बार बार देखते हैं उसका मोबाइल ऐसा है। संसार में कुछ कहां भी आप निकलिए ना, भगवान के मंदिर को छोड़कर बाहर थोड़ा चले जाइए, तो मोह विस्तार होता है। काम का प्रभाव है ना, भोगने का प्रभाव है। सब माया ने सब चीज पैदा की है ना, जिसको जीव जैसे इधर से मत निकले, इधर ही रहे। माया का यही काम है ना। पहले जमाने में ये सब था क्या? पहले जमाने में क्या था? कंबल वगैरह। मैं देखा हूं दिल्ली 10-20 साल से पहले, 20 साल से पहले मैं जब आया था वृंदावन, ज्यादा लोग, हर लोग कंबल कंबल, है? ठंडी दिन में कंबल लेते। आजकल साल निकल गया, कोट निकल गया, कितना चीज देखी, वो इतना सुंदर है, मोह आ गया, ये मेरा है।
आप जो जैकेट को पसंद करते हैं ना, जो कपड़ा को पसंद करते हैं, वो थोड़ा इधर उधर कुछ दाग हो गया, चाहे ठाकुर जी का धूप लग गया तो थोड़ा जल गया, तो उस दिन आपका भोजन नहीं होगा, भोजन नहीं करेंगे। मेरा क्या हो गया, मेरा क्या हो गया। कि ममता है ना, किसी भी चीज में ममता हो जाता है ना, चेतना दुष्ट मोह विस्तार हो जाता है। अहोमे मोह विस्तारम काम कस्मल चेतसम देव्या गृहीत कंठस्य नायु खंडा इमे स्मृता। इतना जीवन मेरा बीत गया, मुझे पता नहीं। आपका कितना गया? हा? आपका 40 साल चला गया, अभी सोच रहे हैं आप? नहीं सोच रहे, अभी भी नहीं सोच रहे। 40 साल चला गया, एक दिन भजन के बिना चला जाता है तो रोते हैं। महाप्रभु रोते थे, एक दिन। अमुन्य अहो धन्य करना अमृत में है शायद। एक दिन चला जाता है तो भक्त बोलता है कि ठाकुर जी कब आज दर्शन नहीं हुआ, तो कल क्या दर्शन होगा आपका? प्रभु जी आज दिन चला गया, कल मेरा दर्शन होगा, आपका चरण कमल दर्शन होगा, कब दर्शन होगा? तो 40 साल चला गया, मेरा तो 50 साल चला गया। 50 साल चला। तो कभी नष्ट नहीं करना चाहिए समय को। भजन नहीं होता है ना, विषय का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। आप आज स्वभाव नहीं छोड़ रहे हैं, आप ये मत सोचिए बुढ़ा हो जाएंगे तो स्वभाव चला जाएगा, नहीं नहीं, ज्यादा बढ़ेगा। आप बुढ़ा होते हैं, मन, वो मन तो जवान है, मन तो जवान है। मन क्या करता है, वो विषय का जो प्रभाव है ना उसको सब पकड़ता है, और बचपन से जो भावना पकड़कर वो रखे हैं ना, आज तक मन में वही भावना है कि नहीं? वही भावना है। अब जब बुढ़ा हो जाएंगे ना, क्या होगा आपको पता है? शरीर काम नहीं करेगा, मन उस समय पूरा फास्ट हो जाता है। हम सोचते हैं कि बुढ़ा लोग का मन क्या है, शांत है। नहीं नहीं, मैं तो भागवत पढ़ रहा हूं, आप पूछ लीजिए किसको, जो गुरु जी है, वयस्क लोग है, गुरुजन है, उनको पूछ लीजिए, उनका मन कभी शांत नहीं रहता है। वो सोचते मेरा बाल बच्चे के लिए ऐसा करना था, अभी क्या हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा लड़की का ऐसा हालत हो गया। अब बचपन से जो कुछ किए है ना, वो सब याद आता है, क्योंकि अभी ग्रस बॉडी काम नहीं कर रहा है। अभी सटल बॉडी जो है ना वो एक्टिव है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बॉडी का एंगेजमेंट नहीं है, तो माइंड एंगेजमेंट उनको दे देता है। जो इंप्रेशन मन पकड़ कर रखे हैं ना बचपन से, उसको अभी रिफ्लेक्ट करेंगे, छोड़ेंगे। पूछ लीजिए किसी को। इसलिए अभी से भजन करना है। काम कस्मल चेत से दिव्या गृहित कंठस्य। पूर्वा ये बोल रहे कि मैं उर्वशी मेरा गले को पकड़ कर रखा था। हमको कोई पकड़ कर रखा है? हा? आप इधर ही रह जाइए, जो आए हैं ना घर को वापस मत जाइए, रात में प्रसाद मिल जाएगा, सोने के लिए व्यवस्था हो जाएगा। तो फोन कर दीजिए कि अब आज ट्रैफिक जाम है, पुलिस नहीं छोड़ रहा है। एक दिन हमको छोड़कर जाना है कि नहीं? कब जाना है, आज या कल? पता नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट कितना है दिमाग में, कितना अनलिमिटेड प्रोजेक्ट है, जाना ही है श्योर। लेकिन इतना मोह है, हम सोचते हैं मैं पकड़कर संसार को रखा हूं, ये मेरा फैमिली है, मेरे लिए सब चल रहा है, मैं चला रहा हूं। हमारा पिताजी ऐसे सोच रहे थे, हमारा पिताजी सोच रहे थे मैं मालिक हूं, काम नहीं करेंगे ठाकुर जी खिलाएंगे, कर्म करना है। वो ऐसे डायलॉग लगा लगा कर कहां गए अभी पता नहीं है। अभी हम घर का मालिक सोच रहे हैं, हम भी ऐसे डायलॉग मारते हैं, हीरो जैसा डायलॉग है, बाल बच्चा को मैं पोषण करता हूं, और बाबा भी चले जाएंगे, चले गए हैं, अभी हम डायलॉग लगा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, हमारा लड़का भी ऐसा बोलेगा। हम पकड़ कर रखे, हमको संसार नहीं पकड़ा है, ये सोच लीजिए।
आप अभी सोचते मैं पोषण करता हूं, पैसा वगैरह कुछ मत दीजिए, और जब बाथरूम जाना मुश्किल हो जाएगा तब तो संसार क्या है आपको पता चलेगा, अभी पता नहीं चल रहा है। जब बाथरूम अकेला नहीं जा सकते हो तब तो पता चलेगा संसार क्या है। इसका हाल, कभी इसका हालत देखें आप, किसका हालत देखें आप? जो अकेला बाथरूम जाने के लिए मुश्किल है, वो बोलता है, लड़का को बोलता है, लड़की को बोलता है, सब बोलते तुम इतना क्यों भोजन कर रहे हो, इतना बार क्यों चिल्ला रहे हो? कभी कभी चिल्ला रहे हो बोलते हैं पिताजी को, पिताजी क्यों इतना बार चिल्ला रहे हो, बैठो मैं जा रहा हूं। सही है कि नहीं? हमारे लिए भी ऐसा होगा। भजन करना है, भरोसा बढ़ाना है, संसार के ऊपर भरोसा नहीं बढ़ाना है। ये बोलने वाली बात नहीं, भागवत बात है। हम दुखी क्यों हैं? संसार का ऊपर बहुत भरोसा हमारा है, ठाकुर जी का ऊपर नहीं। हमारा मोह विस्तार हो रहा है संसार के ऊपर, ठाकुर जी का ऊपर भरोसा बढ़ना चाहिए। अगर मोह विस्तार हो जाता है ना, हम पकड़कर संसार को रखेंगे तो ये हालत होगा। नायु खंडा इमे स्मृता, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना उम्र आपका चला गया। प्रॉपर यूटिलाइज, अंग्रेज में बोलते हैं ना, सही रूप से हम क्या बोले, विनियोग नहीं किए। जो भजन नहीं किए है ना, सही रूप से जीवन में समय को विनियोग नहीं किए। किसके लिए किए हैं? देश के लिए किए हैं, छोड़ दीजिए। हमारा जो फिलोसफी है ना, वो नेता लोग तो सुनेंगे तो हमको पागल बोलेंगे, बाबा जी लोग पागल कर देंगे संसार को। हमारा जो गॉड फिलोसफी है ना, वो चाहे जोगी हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, सामाजिक लोग हो, उनका दिमाग में कभी नहीं आता है, उनके लिए समझना भी मुश्किल है। हमारा फिलोसफी, हमारा दर्शन है ये, भगवान को भजन करना है और इस संसार को छोड़ना है, भगवत प्राप्ति करना है, ये लक्ष्य है, इसीलिए शरीर मिला। दिव्या गृहित कंठस्य नायु खंडा इमे स्मृता, मुझे पता नहीं चला कितना दिन चला गया उर्वशी के संग से। किसको पता नहीं चल रहा है? एक संसार में एक जीवन मुक्त पुरुष को पता नहीं चल रहा है, विषय का इतना बड़ा आवेश। जैसे कोई किसका उम्र हो गया, 70 साल हो गया, उनको पूछिए ना, 80 साल हो गया, उनको पूछिए ना, उनको ऐसा ही लगेगा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इतना उम्र हो गया मेरा, तो इतना इतना दिन क्या किया आप? उनको पूछिए आपने क्या किए इतना दिन। भक्तिविनोद ठाकुर यही बोले, किसेर संसार एई छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी वृथा दिन जाए। छायाबाजी क्या समझते हैं? शादी वगैरह होता है ना, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, आवाज करता है ना, हा? हा? हाँ हाँ, अच्छा, उसको वो आकाश में जाता है ना, कितना कलर होता है, कभी देखा है आप? कितना वेराइटीज का कलर होता है, उसका जो दृश्य है, आनंद है, कितना सेकंड के लिए? 10-15 सेकंड के लिए वो आनंद मिलता है। आवाज थोड़ा होता है, और लाल कलर, हल्दी कलर, दूसरा दूसरा कलर होता है, 2-5 सेकंड में बस मिल जाता है। इस संसार इतना सेकंड के लिए सुखी, इतना सेकंड के लिए हमको आनंद देता है। छायाबाजी प्राय, इहाते ममता करी वृथा दिन जाए, ये टाइम हमारा यूजलेस। भजन जो नहीं किए हैं, यूजलेस, उनका जीवन बेकार चला गया, बेकार चला गया। ममता करना, ठाकुर जी को छोड़कर, भक्तों को छोड़कर, गुरु और कृष्ण की चरण कमल को छोड़कर दूसरे किसी से ममता करना ही जीवन में सबसे बड़ा हानिकारक है। घृणा नहीं करना चाहिए, भागवत ये नहीं बोल रहा है कि घृणा करो, पत्नी को, पुत्र को,
किसी को घृणा मत करो, लेकिन ममता मत बढ़ाओ। काम चलाना है, ये शब्द को याद रखना है आप लोग को। काम चलाना है। पत्नी क्या कर रहे हैं आपके लिए? कुकिंग कर रहे हैं कि नहीं? कुकिंग कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। ममता करना है, जितना ममता। ममता ठाकुर जी से पूरा पूरा रहना चाहिए। और संसार से ममता कैसे रहना चाहिए? अपना अपना स्तर पर। ओके, क्या पिताजी है, माताजी है, पुत्र है, उनके स्तर पर जितना ममता चाहिए उतना ममता। मैं हर जगह में बोलता हूँ, पहले जमाने में मैं देखा था, नहीं 10 साल से पहले मैं देखा था, आजकल वो बेनियन लड़के लोग नहीं पहनते। उस समय एक लड़का पहना था, रेलवे स्टेशन में मैं देखा था, पीछे में लिखा था, हाँ, उसमें लिखा था कि लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर नन। लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर नन। वो लड़का लिखा था। मैं इसको इतना पसंद किया, मैं ये ठीक बात है, ये भक्ति में लगेगा, ये भक्ति में लगाना है। मैं उस सिखाऊं, कभी भी मैं कुछ कहां जाता हूं ना, पढ़ता हूं इसमें क्या लिखा है, इसमें भागवत मिलेगा कि नहीं, भागवत का वाणी। मुझे इतना पसंद लगा था, हर जगह मैं बोलता हूं, लव फॉर ऑल, हार्ट फॉर नन। वो क्यों लिखा है उनको, वो लड़का को पता है, लेकिन मुझे तो पता चला, ठीक है सबको प्रेम करना है, लेकिन हृदय भगवान को देना है, दूसरा किसको नहीं देना है। हमको इसे क्या करना है, इसको घृणा नहीं करना, ये भगवान के अंश है। हमको भी थोड़ा मदद करता है कि नहीं संसार में, लेकिन हमारा मोह विस्तार नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग साधु है, कितना लोग मंदिर को आते हैं, हमको ये हम लोग को वो प्यार करेंगे तो उनका भलाई होगा, लेकिन हम लोग उनका मुंह में नहीं रहना चाहिए, है ना। वो लोग हमको अगर प्यार करेंगे, पसंद करेंगे, तो उनका भलाई होगा, क्योंकि साधु लोग है, वो उनको ममता करते हैं। हम लोग का ममता ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी से किससे ज्यादा, गुरु और कृष्ण से ज्यादा ममता किसी से नहीं होना चाहिए, किसी से नहीं होना चाहिए। इसका ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी। इस संसार में कौन दुखी है, ज्यादा दुखी है पता है आपको? जिन लोग का ममता ठाकुर जी को छोड़कर दूसरे चीज में है, जितना ममता है उतना दुखी। देखिए ट्राई करके, जिसका ऊपर आपका ज्यादा ममता है, जैसा लड़का ऊपर बहुत ममता है, लड़का का 5 नंबर एग्जामिनेशन उसका 5 नंबर कम हो गया, उनको जितना दुख नहीं होता है आपको उतना दुख होगा। आप सोचेंगे कि मैं एग्जामिनेशन में फेल हो गया, 1 नंबर के लिए मेरा लड़का का ऐसा हालत हो गया, ऐसा हालत। अरे उनका कुछ नहीं होता है, वो तो क्रिकेट खेलता है। तुम मरो अभी ममता में, तुम इतना क्यों चिंता कर रहे हो? तुम जन्म, उड़िया में कहावत है, हम देते हैं, भाग्य नहीं देते हैं। उड़िया में कहावती भागवत है, क्योंकि उड़िया में गांव गांव में लोग भागवत पढ़ते थे। भागवत टुंगी था, उसको हम टुंगी बोलते हैं, आजकल क्लब हो गया। लड़की जब शादी होती है ना, तो माँ ये बोलती है, क्यों रोती हो, क्यों रोती हो? मैं जन्म दिया हूं, भाग्य नहीं थी, जाओ जाओ। ये हम लोग के लिए भी है, बाल बच्चा को लेकर गृहस्थ जीवन में, ठीक है जन्म दिए, भाग्य दिए हैं, उनके लिए इतना क्या चिंता करेंगे, क्या चिंता करना? भगवान के चरण कमल को चिंता करना है, क्योंकि उनका ये कर्म फल है। हम चिंता करके उनका कर्म फल को ध्वंस कर सकते हैं क्या? हम खुद ही दुखी बनेंगे। ये मोह है, ये मोह है। पता नहीं चलता है कितना उम्र, कितना टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। गुरु और कृष्ण और वैष्णव, हरि गुरु और वैष्णव, तीनों हमारा कवच है। कवच क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में कवच बोलते हैं ना, सील्ड अंग्रेज में बोलते हैं ना, सील्ड। जैसे बीएसएफ वाले सिक्योरिटी, जो बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ वाले,
वो कभी भी फाइटिंग करने के लिए जा रहे हैं, कभी भी बॉर्डर में है, क्या करते हैं वो शील्ड, अगर कोई बंदूक चलाएंगे ना उसका शरीर में आघात नहीं लगेगा, है ना। हम लोग को वैष्णव लोग के लिए ये शील्ड है, कवच है। कौन कौन? हरि, गुरु और वैष्णव। क्योंकि हर पल पर माया हमको आक्रमण कर रहे हैं, हर पल पर। आप मत सोचिए आप साधु बन जाएंगे। कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या है संसार में साधु बनना, तो आप साधु बन जाएंगे, माया क्या छोड़ देंगे आपको? साधु का पास माया ज्यादा आता है, क्योंकि पता है ना माया का टारगेट रहता है। साधु अगर ज्यादा साधु बन जाएंगे ना, वो मुझे अटैक करेंगे, मैं एक एक साधु को गिरा दूंगा तो मैं बलवान हो जाऊंगा। किसको नहीं छोड़ने वाले माया। बहुत सावधान रहना चाहिए हम लोग को। हरि, गुरु और वैष्णव, ममता बढ़ाना है तो उनसे ममता बढ़ाना है, और दूसरे लोग को प्रेम करना है, बस उनके स्तर पर उनको प्रेम करना है। हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी से ममता नहीं बढ़ा रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है, संसार से मोह विस्तार हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यही दुख का कारण। नाहं वेद नाहं वेदाभिनिर्मुक्तः सूर्योऽव्याभ्युदितो मया मुसितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युतः। ये स्त्री ने मुझे इतना ठगा कि मैं उदय होते अथवा अस्त होते सूर्य को भी देख नहीं सका। ये किसका दोष है? हम कभी कभी बोलते हैं ना, मैं संसार में फंस गया। दोष संसार को क्यों दे रहे हो? कोई कोई बोलते हैं ना, मेरा माताजी, मैं स्त्री ऐसा है, मुझे फंसा लिया है। फंसा लिया है? तुम कौन हो? तुम गधा हो क्या? तुमको फंसा लिया है। दोष दूसरे को क्यों देते हो? विषय का दोष नहीं है, दोष उर्वशी का नहीं है, बोलेंगे आगे में। विषय का दोष नहीं है, दोष हमारा है। मोबाइल शॉप में मोबाइल हमको बुलाया है, तुम आओ आओ, एयरटेल वाले हमको बुलाते हैं क्या? हम गए मोबाइल शॉप को पास, एक मोबाइल लाए। जीव हर समय विषय का ऊपर आकृष्ट होता है। विषय जहां है वही है। ये सही है कि नहीं? हम आकृष्ट हो जाता है, ये हमारा फॉल्ट है, विषय का फॉल्ट नहीं। दोष हमारा है, दूसरे को क्यों दोष देते हो? माया को क्यों दोष देते हो? वो नारी ने मुझे ठग दिए उर्वशी ने। उर्वशी ने नहीं ठगा, तुमने ठगा, तुमने आकर्षित। नाहं वेद अभिनिर्मुक्तः सूर्यबा अभ्युदिते अमुया। कितना बार सूर्य उदय हुए और उगने लगे और अस्त हो गए, मुझे पता। इसका मतलब सूर्य उग रहे थे और अस्त हो रहे थे, उनको पता नहीं चलता था, पता नहीं चल, इतना आवेश रहता था। ये नारी और धन दोनों में ज्यादा आवेश रहता है। और ये नारी और धन जैसा आवेश में रखते हैं ना, भक्ति में आवेश रहने के लिए दो चीजें, श्रवण और कीर्तन। आवेश, और इसमें श्रवण में सबसे बड़ा आवेश रहता है। श्रवण, परीक्षित महाराज को एक ट्रिक पता था, इसलिए वो लगातार प्रश्न पूछ रहे थे, बताओ बताओ क्या इसका, ये लीला बताओ, ये लीला बताओ, क्योंकि मरने तक वो आवेश में रहने के लिए उनका इच्छा था। भक्ति का आवेश नहीं रहता है ना, विषय का आवेश चलाता है। देखिए आप, जैसा 16 माला कंपल्सरी है ना, इसको 16 माला करना है, जो दीक्षा ले ली है। माला खत्म हो जाता है तब क्या, तब सोचते क्या करूंगा,
तो विषय बोलता है क्या करूंगा, काम नहीं है, देखो फेसबुक देखो, मेल चेक करो, है ना, मेल चेक करो। आवेश, भक्ति खत्म हो गया ना, तो वो आवेश चला आता है। और जिस दिन आपको फुर्सत नहीं है, सेवा में पूरा टाइट है, 6 राउंड करना है, और अभी 8 8:30 हो गया है, आपको राउंड कंप्लीट करना है, सुबह मंगल आरती आना है, उस दिन मन क्या बोलता है, देखिए जल्दी से जल्दी माला खत्म करके सोना है। स्पिरिचुअल एंगेजमेंट हम लोग को चाहिए कलयुग में, ज्यादा फुर्सत नहीं देना चाहिए। हमारा गुरुदेव कहा करते थे, जिन लोग का मन में जितना कामना है उन लोग को गधा जैसा टैक्स देना है, टास्क देना है, गधा जैसा पूरा उनका ऊपर जिम्मेदारी देना है। भजन इन लोग का कभी नहीं होता है जिन लोग का ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। जो गुरु और कृष्ण के लिए जितना जिम्मेदारी लेते हैं उन लोग को इतना कृपा मिलता है। जो इजी गोइंग पर्सन होते हैं ना, कुछ जिम्मेदारी नहीं लेते, उन लोग का भजन कभी नहीं होता है, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट नहीं है। जिन लोग का जीवन में प्रोजेक्ट नहीं है, वो क्या है, उनका मन में पूरा माया बैठ जाता है काल के लिए। आप सोच रहे हैं, चाहे अंबानी हो, चाहे बड़े बड़े कंपनी वाले हो, प्रोजेक्ट कितने दिन बनाते हैं क्या? मुझे तो, मैं ज्यादा पढ़े आदमी नहीं, सो प्रोजेक्ट बनाकर रखते हैं ना, इस साल के लिए उनको प्रोजेक्ट पूरा, इस महीने में क्या करना है, और क्या क्या प्लान है, कार्ड में वो प्लान बनाते हैं, इतने ये प्लान, वो प्लान बनाओ, वो प्लान बनाओ, वो पीछे पीछे लगे रहते हैं। हमारा क्या प्लान है? हमारा जीवन भर वही 16 माला प्लान है। थोड़ा आगे बढ़ो, भागवत थोड़ा पढ़ाई करो, भगवान की सेवा करो। हमारा भौतिक आध्यात्मिक प्लान नहीं बढ़ रहा है, आध्यात्मिक योजना, भक्ति में प्रगति करने के लिए योजना हम नहीं बढ़ा रहे हैं। स्पिरिचुअल एंगेजमेंट, कोई प्रोजेक्ट नहीं रहे, मुझे जीवन में ये करना है, इसको लेना है, तब तो कृपा मिलेगा। प्रभुपाद, आज संसार में देखिए भगवान जैसा लोग आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, क्यों? गुरु के लिए इतना जिम्मेदारी लिए। आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कभी कृपा नहीं मिलने वाली, और मन भाग जाता है इधर उधर, जिम्मेदारी नहीं है कुछ। इसीलिए पैसे, देखिए पैसे वाले का जो लड़का होता है ना, वो ज्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं करते हैं। मैं उड़ीसा में देखा हूं, इधर का हाल मुझे पता नहीं, घर में पैसा है ना, कोई जिम्मेदारी नहीं है कमाने का, वो फालतू से इधर उधर पैसा खर्च करते हैं। तो हम लोग का ऊपर जिम्मेदारी है, हमारा क्या जिम्मेदारी है? गुरु और कृष्ण को सुखी बनाना है, उनको सुखी बनाना है, उनका सुख में हमारा सुख है, ये जिम्मेदारी लेना हर दिन। और इसको याद करने के लिए सुबह सुबह मंगला आरती में यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हर समय सुनते, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, बार बार इसको हम दोहरा रहे हैं। क्यों? ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, भगवान को सुखी बनाना, गुरु जी को सुखी बनाना, ये जिम्मेदारी हमको लेना है। आध्यात्मिक जीवन में अगर जिम्मेदारी नहीं है ना, हम भौतिक जीवन में फंस जाते हैं, भौतिक जीवन का आवेश चला जाता है। हम चैंटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो मैकेनिकल चलता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, यांत्रिकवत। हरे कृष्णा कृष्ण। मन जहां विषय का आवेश है, मन उधर ही है। देखे है ना, जैसे मैं छोटा एक उदाहरण देता हूं। जैसे घर में छोटे लड़का, घर में मामा आए हैं और उनका इच्छा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन माँ बोल रहे हैं नहीं स्कूल जाना है, वो स्कूल चला जाता है। वो पढ़ाई करता है क्या? वो बार बार बाहर जाता है, बोलता है घंटी क्यों नहीं बज रहा है, इतना लेट हो क्यों हो रहा है। देखे ना, क्योंकि उनको वापस जाना, उनका मन है मामा घर में आए हैं ना, मिठाई वगैरह लाए हैं, मुझे खाना है, लेकिन मम्मी ने मुझे भेज दिया है, उसका मन इधर है। उसका पढ़ाई यांत्रिकवत है, वो नहीं पढ़ रहे, बार बार देख रहे बेल क्यों नहीं बज रहा है, अभी 12 बज गया, आज बेल नहीं बज रहे, आज लेट क्यों हो रहा है।
हम लोग का भजन का आदत ऐसा, हमारा भजन करने का इच्छा नहीं, दीक्षा ले लिए हैं, तिलक लगा लिए हैं, मांस मछलियां छोड़ दिए हैं, और गांव लोग बोल रहे हैं कि धार्मिक है, अभी क्या करना है, नहीं करूंगा तो नरक जाऊंगा। अभी नरक पता हो गया, पहले नरक पता नहीं था, अभी नरक पता हो गया, ये भी डर है, और छोड़ दूंगा तो नरक जाऊंगा, नहीं करूंगा तो क्या बोलेंगे, जप नहीं कर रहा है, क्या करना, तो करूंगा करूंगा। ऐसा जैसा कोई पेड़ पौधा है ना, उसमें पानी नहीं है और मिट्टी में तो है, लेकिन गोबर वगैरह कुछ भी नहीं है, उसका क्या होता है, वो जीता है, बहुत दुबला पतला होकर जीता है, ना इसमें फूल है ना फल है। जिन भक्त लोग का मन में आवेश नहीं है और गुरु कृष्ण सुखी बनाने के लिए चिंता नहीं करते, उनका जीवन ऐसा ही। कितना साल वो बिता रहे हैं, छोड़ दीजिए, वो यांत्रिक वत, उनका भजन, उनका सेवा यांत्रिक वत, मैकेनिकल, लाइफ नहीं, उसका लाइफ नहीं। अब देखें ना, मैं तो ये उधर बीच बीच में आ जाता है, मैं क्या करूं, अब मुझे माफ कीजिए, जो क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं ना, उन लोग का क्या होता है, कोच है, क्या बोलते हैं उसका हेड, जो कोच, कोच क्या करता है, हमारा कोच जैसे हमारा गुरुजी लोग, हम जहां प्रवचन देते हैं वो बैठकर सुनते हैं क्या, वो ट्रेनिंग देकर छोड़ देते हैं। लेकिन वो क्रिकेटर कोच, जो फुटबॉल कोच, हॉकी कोच वाले, वो बैठकर देखते हैं। हार बॉल में जो बॉल फेंकते हैं ना, कितना बॉल एक ओवर में, 6 बॉल, इसका मतलब आप क्रिकेट देख रहे हैं नहीं देखना है हम लोग, 6 बॉल, हर बॉल को देखते हैं, बॉलर कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, वो कैसे बैटिंग कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, कुछ वो देखते हैं वो सीरियस है कि नहीं, वो मैकेनिकली प्ले कर रहे हैं, तो 2 मैच का बाद उसको निकाल देते हैं, देखे ना, वो बोलते हैं ठीक है तुम बैठ जाओ, बैठा देते हैं। ये कोच का काम है। टूर भी जहां जाता है, मैं सुना हूं, वो जहां भी जाता है ना, उनका पीछे हो जाते हैं, हर प्लेयर को वॉच करते हैं वो सीरियस है कि नहीं, वो मैकेनिकली, क्योंकि उसको पैसा देते हैं, तो सीरियसली प्ले नहीं करते हैं, उसको निकाल देते हैं। हमारा जीवन वैसा है, ठाकुर जी हमको भक्ति नहीं देंगे, हमको निकाल देंगे धीरे धीरे। ठाकुर जी देखते हैं कि ये तिलक लगाए हैं, भजन कर रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं, संसार लोगों उनको भक्त बोलकर हरे कृष्ण बोल रहे हैं। आप देखिए ना, मंदिर में कोई आता है, कोई बोलता है प्रभु जी आप कैसे हैं, कोई करोड़पति को कोई बोलता है रास्ता में प्रभु जी आप कैसे हैं, बोलते हैं क्या, तिलक लगा लेते हैं, आप कहां भी जाते हैं कोई लोग बोलता है हरे कृष्ण, कितना सम्मान देते हैं, किसके किसकी वजह से, ठाकुर की वजह से। तो हमको सोचना चाहिए हम ठाकुर जी के लिए क्या किए, संसार के लिए मैं क्या कर रहा हूं, भगवान के लिए क्या कर रहा हूं, इसको कंपेयर करना चाहिए। डिवोटी लाइफ यही है, भक्त जीवन का मतलब यही है, मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूं। नेता लोग देखिए सुबह से शाम तक तो वोट के लिए भी फिर दिखा रहे कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं, वो आवाज है ना, आवाज लगा रहे हैं मैं देश के लिए ऐसा क्या हूं। तो अगर हम भक्त लोग को पूछेंगे आप बताइए भगवान के लिए क्या किए, आपको ऐसे बोलना होगा मैं ठाकुर जी के लिए किया। कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को सुखी बनाने के लिए। बाहर लोग को ये पता नहीं, वो बोलते हैं कि भगवान को छोड़कर मैं सुखी बन जाऊंगा, ये तो पागलपन है। जब भगवान शरीर का मालिक है, परमात्मा है, और वो मालिक है, तुम आत्मा हो, परमात्मा सुखी बन जाएंगे तो तुम खुद ही सुखी बन जाएंगे, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग का फिलोसफी, भगवान गुरु और कृष्ण को सुखी बनाएंगे तो हम सुखी बनेंगे। तत्सुख सुखित्व भावना, इसको संस्कृत में बोलते हैं, तत्सुख सुखित्व भावना, गुरु और कृष्ण की सुख में हमको सुखी बनना है। कितना साल बीत गए, कौन बोल रहे हैं, पुर्रवा, उर्वशी के संग में मुझे पता नहीं चला। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर 2 चीज को बोले हैं, गुद्रुम भजन उपदेश में बोले हैं, देखो भाई ये 2 का बहुत आवेश है,
धन जौवन जीवन राज्य सुखम नहीं नित्यानुक्षण नाश परम त्यज ग्राम्य कथा सकलम विफलम भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। कितना सुंदर भजन लिखे, संस्कृत में लिखे। चैतन्य महाप्रभु का भजन कीजिए भाई, भजन वो भ्राता भ्राता कई बार लिखे, भाई तुम भजन करो। धन यौवन और जीवन, धन और यौवन और जीवन, ये तीनों नहीं नित्य अनुक्षण नाश परम, ये परमानेंट नहीं है। हर पल पर हर दिन ये नाश होता है। यौवन भी ऐसा है। यौवन का एक मन में एक जोश रहता है, मैं युवक हूं, रजगुण का समय होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। रजगुण का समय, कुछ करने का इच्छा है, ये तीनों शराब जैसा काम करता है। यौवन, यौवन मद और धन मद, धन मिल गया और यौवन भी है, और दुकान का शराब भी मिल गया। भजन करने वाले कौन मिलेगा संसार पे? एक का इतना ताकत है, आपको ठाकुर जी को भुला देता है। धन का मद है तो भजन नहीं होता है, यौवन का मद है तो भजन नहीं होता है, और शराब पीने वाले का थोड़ी भजन होगा। आजकल संसार में तीनों मद है तो यौवन और धन का मद है और शराब पी रहे, क्या भजन करेंगे लोग? इसलिए भूल गए हैं ठाकुर जी को। नहीं नित्य अनुक्षण नाश परम, ये अनुक्षण नाश परम, ये शब्द लगाया। हर पल पर नाश होता है, धन भी नाश होता है। आप बोलेंगे धन बढ़ता है, नष्ट कैसे होता है? बैंक में रख लिए तो क्या इंटरेस्ट मिलता है ना? अरे इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है, शरीर क्या हो रहा है? तुम क्या जो करोड़पति होते हैं वो 10 रोटी लेते हैं क्या? भीमसेन बन जाते हैं भोजन में? भोग तो समान है, भोग समान है। मन में एक अभिमान होता है कि मैं धनी हूं, और गरीब का मन में अभिमान है मैं गरीब हूं। और भक्त लोग का मन में एक अभिमान होना चाहिए, क्या? मैं भगवान की दास हूं, मैं भक्त हूं। ये अभिमान नहीं रहेगा तो अभिमान से चलता है संसार। पता है ना आपको आदमी क्यों पागल हो जाता है? कोई पागल हो जाता है, क्यों पागल हो जाता है? उसका अभिमान काम नहीं कर रहा। फालसी को जो अहंकार होता है ना, अहंकार से शरीर चलता है, इस समाज चलता है। ब्राह्मण सोचता है मैं ब्राह्मण हूं, तब तो ब्राह्मण कर्म करता है कि नहीं? हमारा तो अहंकार नहीं, और हमारा अभिमान है, सही अभिमान है। क्या है? मैं भगवान का सेवक हूं, दास हूं। ये अभिमान को हम अगर पकड़ेंगे तो भक्ति करेंगे, उसको छोड़ देंगे, सोचेंगे तो मैं अडिनारी हूं, तो भजन नहीं करना। ये अभिमान लाने के लिए, पकाने के लिए हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। मैं संसार का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान की भजन करना ही है, ये मेरा प्राइम ड्यूटी है, मुख्य कर्म है। अभिमान मन में लाना है। ये अभिमान बार बार श्रवण कीर्तन से पकता है। मैं ठाकुर जी का हूं, मैं ठाकुर जी का हूं, मैं संसार का नहीं हूं। तो कभी कभी क्या होता है, अभिमान बढ़ते बढ़ते 50% आता है, ज्यादा नहीं होता है। शरीर के लिए कुछ भी करेंगे, जैसे आजकल मंडे से सैटरडे तक संसार का है, और संडे हाफ डे के लिए ठाकुर जी का है। फुर्सत कब मिलता है? संडे को। और संडे को कितना दिन? फुल डे नहीं, हाफ डे।
सुबह आते 12 बज जाते, तो प्रसाद लेकर कैसे वापस जाना है मुझे, 50% कोई सरेंडर हो जाता है ना, ये बहुत बड़ा बात है। आप बोलते नहीं मेरा परिवार है, पहले जमाने में राजा लोग थे, वो लोग 100% सरेंडर थे, राज्य चला रहे थे। आपको विश्वास होता है कि नहीं? उड़ीसा में एक स्थान है, मैं जहां रहता हूँ पास है, 10-15 किलोमीटर दूर है, उधर एक ठाकुर बराह जी है, बराह, लक्ष्मी बराह, बराह देव, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा विग्रह है। वो पहले जाजपुर में थे, जाजपुर आप सुने हैं, चैतन्य महाप्रभु जी पूर्वज रहते थे, उड़ीसा में एक जाजपुर है। और अभी जहां बराहदेव है वो आली बोलते हैं, वो जगह को आली। उधर से जाजपुर आने के लिए उस जमाने में 2 नदी बीच में पड़ता है, लेकिन राजा हर दिन आते हैं। लगभग आजकल के हिसाब से 30 किलोमीटर होगा, 2 नदी को क्रॉस पारी होकर वो आते हैं, और हर दिन, और ठाकुर जी का चरणामृत तुलसी वगैरह लेते हैं, पूजा करते हैं, फिर वापस जाते हैं। और राजधानी में तब तो कुछ भोजन करते हैं। तो आप सोच लीजिए कितना समर्पण। और एक दिन ठाकुर जी ने बोले, तुम इतना श्रम कर रहे हो, बरसात हो या ठंडी दिन हो, हर दिन आ रहे हो, और चरणामृत तुलसी और मेरा दर्शन करने का बाद तुम कुछ भोजन कर रहे हो, मैं अभी प्रसन्न हूं। तुम ऐसा करो, मेरा इच्छा है कि तुम जहां रहते हो ना, मुझे ले जाओ। ठाकुर जी बोले, जिसे साखी गोपाल का चरित्र आपको पता है ना, जिसे पैदल में ठाकुर जी गए वृंदावन से, वो बराहदेव इसे पैदल में चले गए। राजा को बोलो तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे में जाता हूं। वो गए और उनका राजधानी का पास ही रुके ठाकुर जी, आज तक है। वो जिम्मेदारी, पहले जमाने में राजा लोग वो जिम्मेदारी समझते हैं। जिम्मेदारी क्या है? ठाकुर जी का भजन करना सबसे बड़ा जिम्मेदारी काम है, उसका बाद राज्य चलाना। आजकल हम भक्त होने का बाद हमको ये समझना है हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी क्या है, ठाकुर जी का भजन करना या सेवा करना। उसका बाद जो काम है ना, संसार का काम। ऐसे बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं महाराज आप ऐसे बोल देते हैं, ये आसान ही है। गृहस्थ लोग के लिए क्या है, मुश्किल है। आपको रेगुलेटिव लाइफ मेंटेन करना है, एक श्रृंखलित जीवन। सोते हैं कब? आजकल कितना बजे सोते हैं? कोई भी गृहस्थ लोग को पूछ लीजिए कितना बजे सोते हैं? 9 बजे। आप सो जाते हैं 9 बजे से? हाँ ठीक। तो चैंटिंग करने के लिए 9 बजे बहुत अच्छा है। मैं आज पहले बार सुना कि एक गृहस्थ वक्त 9 बजे सोते हैं, कई कई सोते हैं। नहीं तो प्राय तक 11 बजे, 10:30 बजे 11 बजे रोटी लेते हैं, उसका बाद भोजन करते, शयन करते। रेगुलेटिव लाइफ मेंटेन करना है, जल्दी सोना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम जब स्टूडेंट थे, हमारा टीचर लोग हमको पढ़ा रहे थे, मेरा आज तक याद है, हर जगह मैं ये बोलता हूं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आप कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बोलेगा कि मेरा पास टाइम नहीं है। टाइम को हम वेस्ट कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले जमाने में इतना टीवी आ गया, वो तो थोड़ा दुरुपयोग किया। वो टीवी का बाद जो मोबाइल आ गया, वो सब खींच कर ले गया टाइम को। टाइम नहीं हो रहा है, रात 12 बजे तक 1 बजे तक उसको देखते हैं। इसीलिए ज्यादा इरिटेशन आता है ना। कोई मुझे विदेश में बोल रहा था, वो जो मोबाइल में जो स्मार्ट मोबाइल में जो रे जाता है ना, वो इतना इफेक्ट देता है ना, वो इरिटेशन आता है। हमारा जो सेल्स है ना, उसको नष्ट कर देता है। सूक्ष्म कोष होता है शरीर में कोष है ना, सब सेल्स को नष्ट करता है। टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, सबका पास टाइम है। और भक्त लोग कभी
मैक्सिमम कितना कितना 6 आवर से 8 आवर, इतना नहीं, 6 घंटा में जितना कमाए है इतना भी चलेगा, बस ज्यादा पैसा की जरूरत, ठाकुर जी दे देंगे आपको, आप ट्राई कीजिए ना। 6 घंटा काम करना है, ज्यादा नहीं, 6 आवर, ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी नहीं, ये नहीं। हम भक्त है, हमारा शरीर भगवान की ये उपहार है, गिफ्ट है, ये गुरु और कृष्ण का शरीर, उसको नष्ट नहीं करना है, भजन में उपयोग करना है, खूब सावधान रहना चाहिए। और अभी पैसा कमाएंगे बुढ़ा हो जाएंगे थोड़ी भजन होगा, शरीर साथ नहीं देने वाले, भजन क्या करेंगे, मंदिर आना ही मुश्किल हो जाएगा। पहले जमाने बुढ़े लोग कितना श्रम कर, अभी भी मैं गांव में देखा हूं, गाय चराने के लिए जाते, कितना, आजकल सब रोगी है। क्यों रोगी है? आप टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर दिए पैसा कमाने के लिए। शरीर में उम्र के हिसाब से फिक्स एनर्जी क्रिएट होता है। अब देखे ना कितना आदमी होते हैं उसका हाथ ऐसा हिलता है, देखा है ना, अब माथा ऐसा हिलता है, क्यों हिलता है पता है आपको? उसका हाथ हिलता है, माथा हिलता है, वो यंग एज में इतना वेस्ट किए हैं, अभी बॉडी में कुछ स्टॉक नहीं है। गद्दा जैसा काम करना हमारा लक्ष्य नहीं, स्वस्थ में जीना है और भजन करना है। धन जीवन जौवन, धन जौवन जीवन नाश राज्य सुखम, ये तीनों, ये नाश परम, वो नाश हो जाएगा, हो रहा है अनुक्षण। और चौथा चीज बोल रहा है, त्यज्य ग्राम्य कथा सकलम विफलम, भगवान की कथा छोड़कर ग्राम्य कथा नहीं बोलना चाहिए। अदर टॉपिक्स जो है, ये पेपर वगैरह पढ़ना, वो व्हाट्सएप में क्या आ रहा है, वो मैसेज, वो सब ग्राम्य कथा है। सकलम विफलम, ये सब विफल है। भज गोद्रुम कानन कुंज विदम, उसका बाद लिखे हैं, रमणी जन संग, रमणी जन संग सुखम च सखे, चरमा भयदम पुरुषार्थ हरम, हरिनाम सुधार समत्तमति, भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। रमणी जनम संग सुखम च सखे, वो सखे, वो भ्राता, रमणी जन संगम च सुखे, रमणी जन नारी सुख, नारी संग या नारी का पुरुष संग, ये क्या है? चरम भयदम पुरुषार्थ हरम, अंतिम में वो भयद, भय देने वाले हैं, दुखद है, भयद है। और पुरुषार्थारम, जो कमा कर पुरुषार्थ आप रखे हैं ना, उसको हरण कर लेता है। जो आसक्त है नारी का ऊपर, पुरुष का आसक्त, शादी करने का मतलब ये नहीं आसक्त बढ़ाना है। वो लोग भागवत समझते नहीं, वो बोलते हैं ये बाबा जी लोग संसार को पूरा बाबा जी बना देंगे, वो ऐसा सोचते हैं। वो बोलते हैं कि सब ब्रह्मचारी बनो। अरे भाई, तुम ब्रह्मचारी बनो या ग्रस्त बनो, भागवत ये नहीं बोल रहा है तुम ब्रह्मचारी बनो या ग्रस्त बनो। हमारा कॉन्शियसनेस ग्रस्त कॉन्शियस नहीं है, ब्रह्मचारी कॉन्शियस नहीं है, संन्यास कॉन्शियस नहीं है, वानप्रस्थ कॉन्शियस नहीं है। हमारा कॉन्शियसनेस क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद कभी नहीं बोले, प्रभुपाद बोले कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप चाहे ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त हो, किस स्तर पर आपको भजन करना आसानी है आप चूज कीजिए, लेकिन भजन करना है, आसक्ति बढ़ाना है ठाकुर जी से, ठाकुर जी से आसक्ति बढ़ाना है। शादी करने का मतलब यह नहीं कि परस्पर में आकर्षण बढ़ाने के लिए, नहीं, घटाने के लिए।
रेगुलेटिव लाइफ हमको मेंटेन करना है। शादी करने का मतलब यही। जैसे धाप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टेयर, स्टेयर्स होता है ना, सीढ़ियां। 1 नंबर सीढ़ी है और 3 नंबर है और 4 नंबर है। 1 नंबर सीढ़ी है, धाप में आप सीढ़ी में पांव देंगे और 4 नंबर में चढ़ना आसान है क्या? नहीं। तो 2 नंबर जाना है, उसके बाद 3 नंबर जाना है, उसके बाद 4 नंबर जाना है। अगर उसका पास लिफ्ट है तो स्टेयर कोई, इसमें धाप में कोई काम नहीं, आप लिफ्ट लगा लीजिए। जिन लोग संयमी हैं, विषय भोग वासना नहीं है, उन लोग के लिए लिफ्ट जैसा है। ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, भजन करूंगा, मेरा कोई आसक्त नहीं, नारी से धन से कोई आसक्त नहीं, जो भी करना है जीवन में चाहे भक्ति हो या नहीं, कुत्ते जैसे ठाकुर जी का चरण कमल में मैं रहूंगा बस। वो लिफ्ट में बैठ गए। और जिन लोग का भोग कामना है तो डायरेक्ट भजन करना संभव है क्या? इसलिए ठाकुर जी ने व्यवस्था की, ठीक है तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है भोग लो, 25 साल तक संसार में रहो, रेगुलेटिव लाइफ मेंटेन करो और ठाकुर जी को पकड़कर भजन करो, गुरु जी को पकड़कर। बीच में पति और पत्नी दोनों का बीच में कौन है? गुरु जी है, गुरु जी है। ये स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों का बीच, दोनों मेटेरियल लाइफ लीड कर रहे हैं लेकिन दोनों डिवोटी है, उनका बीच है। और श्रवण कीर्तन हमको भी करना है, क्योंकि हमारा काम, हम शादी किए हैं अटैचमेंट बढ़ाने के लिए नहीं। अटैचमेंट बढ़ जाता है ना तो गया, दुखी बनेंगे। पैसा से क्या मतलब है, आसक्ति बढ़ गया ना। मैं कई जगह में ये उदाहरण देता हूं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में जैक फ्रूट्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, कटहल, है बंगाली में भी कटहल बोलते हैं। ये शब्द मेरा बिल्कुल याद नहीं रहता है, कटहल है। उसको कटिंग किए हैं आप कभी? सब्जी बनाते हैं ठाकुर जी के लिए। आपको कुकिंग पता है क्या? थोड़ा सा नहीं पता होना चाहिए। तो साधु लोग को 3 पता होना चाहिए। जो ब्रह्मचारी बनने के लिए उनका आदत है, जीवन में साधु बनने के लिए उनका तीनों चीज उनको कंपलसरी, ठाकुर जी को प्रार्थना करके सीखना चाहिए। एक पुजारी, एक कुकिंग और एक कीर्तन या कीर्तन में सहयोग काम, ये तीनों जरूरत काम। ठाकुर जी से भक्ति बढ़ाने के लिए 3 सहयोग है। हम कुकिंग नहीं, आपको कुकिंग पता नहीं, आप गोलोक वृंदावन जाएंगे, राधा रानी आपके लिए कुकिंग करेंगे? आपके लिए कौन कुकिंग करेगा? सब पता होना चाहिए। इसलिए भक्त का एक गुण है दक्ष। ऐसा नहीं मैं ठीक पुजारी सेवा करूंगा और कुछ, सब करना है हमको, सब कुछ करना है, ट्राई करना है। क्या है भक्त के लिए पहले कुकिंग करना है, इसमें भाव होता है। जैसे फूलमाला बनाते हैं ना, कोई जो फूलमाला बनाते हैं, देखिए वो फूलमाला बनाने का बाद कितना टाइम तक ठाकुर जी को देखते हैं, ये अच्छा हुआ कि नहीं। आप माला को कभी नहीं देखते हैं, ठाकुर जी को देख लेते हैं तो 5 मिनट देख लिए चलो। जो माला बना है वो माला को देखते हैं, उसका आसक्ति बढ़ता है। ठीक है, दूसरा बार ये माला अच्छा नहीं लगा, इसमें ये फूल अच्छा नहीं लगा, काल ऐसा बनाऊंगा। ठाकुर जी का जैसे आप कुकिंग किए ना, थोड़ा प्रसाद लेते हैं ना, उसके बाद वो आज थोड़ा ज्यादा नमक हो गया, ये काल ऐसा में बनाऊंगा। तो चिंता किसका होता है? भगवान की चिंता। कुकिंग जो जैक फ्रूट में बोल रहा था ना, कटहल, उसको कभी सब्जी बनाएंगे ना, उसको कटिंग करने से पहले क्या क्या करते हैं? क्या चाहिए? चाकू चाहिए, है? हाँ, तेल लगाना चाहिए, तेल लगा लीजिए। तेल नहीं लगाएंगे तो कटिंग करेंगे तो गया, तो सब्जी भी गया, आप भी गए। दिन भर क्या करना है आपको? वो पेस्ट जो है ना चिपक जाता है हाथ में, है ना। थोड़ा तेल लगा लीजिए, उसके बाद कटिंग कीजिए, स्वाद आ जाएगा, है ना। गृहस्थ जीवन ऐसा ही, गृहस्थ जीवन में अटैचमेंट आ जाता है। आप क्या कहें, साधु लोग का आ जाता है या गृहस्थ क्या? इसलिए साधु को बोला है कि तुम घूमो घूमो, एक जगह में रह जाते हैं, शरीर का भोजन सब कुछ व्यवस्था हो जाता है ना, अटैचमेंट आ जाता है। जो थोड़ा तेल लगा लीजिए, आराम से कटिंग कर लीजिए। गृहस्थ जीवन में तेल कौन है?
ये श्रवण और कीर्तन। ठाकुर जी के पास आ जाइए, पति भी आना चाहिए, पत्नी भी आना चाहिए, दोनों आओ, कथा सुनो, ठाकुर जी का सेवा करो। वो तेल जैसा काम करता है, परस्पर में आकर्षण नहीं आता है। गृहस्थ जीवन में हम जैसे शादी वगैरह किए हैं आसक्ति घटाने के लिए, और ठाकुर जी से आसक्ति बढ़ाने के लिए, इसलिए उसको आश्रम बोलते हैं। गृहस्था आश्रम, एक आश्रम है, ये आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इस शब्द का तात्पर्य है रमणी जन्म सुखम च सखे चरम भयदम पुरुषार्थ हरम। और आसक्ति हो गया ना नारी से पुरुष और पुरुष से नारी, सर्वनाश हो जाता है। पुरुषार्थ हरम त्यज्य हरि नाम सुधारस मत्त मति भज गोद्रुम कानन कुंज बितुम। हरि नाम रस में मन को रमा देना चाहिए। ये रस मिलता है नाम में, मिलता है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। मन जब अलग है, मन में कामनाएं और हम हरिनाम कर रहे हैं, है ना? मैं सुबह बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था? खिचड़ी सुना नहीं? एग्जाम्पल, खिचड़ी में चावल है, दाल है और आलू है, गोभी भी है, पत्ता गोभी भी है। जब खिचड़ी बना देते हैं ना, सबका मिलजुल कर स्वाद मिलता है ना? उसमें चावल का स्वाद अलग नहीं मिलता है, दाल का स्वाद अलग नहीं मिलता, क्योंकि खिचड़ी हो गया। अभी हमारा भक्ति खिचड़ी है। अच्छा मोबाइल रखना का कामना भी है, गाड़ी का कामना भी है, घर का कामना भी है, सब कुछ मिलजुला कर, इसमें 16 माला भी है, सब मिलजुला कर चल रहा है। तो निर्मल भक्ति का जो स्वाद नहीं मिल रहा है, रस नहीं है। कौन बोल रहा है रस नहीं? नाम में रस नहीं है, है ना? हरि नाम लिखे हैं ना, हरि नाम सुधारस मत्त मति। सुधारस, सुधा का मतलब क्या है? अमृत। हरि नाम अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। अमृत नाम कथा, कथा अमृत, नामा अमृत। मन जब अलग रहता है, विषय में रहता है ना, तब कुछ स्वाद नहीं लगता है, कुछ स्वाद नहीं। रोग हो जाता है, जैसे आपको रोग हो गया, स्वाद लगता है? चावल स्वाद लगता है क्या? बुखार हो जाता है, स्वाद नहीं लगता है। हमको रोग हो गया है। कौन सा रोग? काम रोग, भुगने का रोग है। काम बसना मन में है ना, इसलिए स्वाद नहीं लगता। और तीसरा श्लोक में बोल रहा है, अहो में आत्म सम्मोह जेनात्मा योषिताम कृतः क्रीड़ा मृग चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। अभी वो अनुताप कर रहे हैं। कौन? पुर्रवा। मैं कौन था? मैं चक्रवर्ती सम्राट था। शिखामणि, मुकुट का ऊपर रहता है ना, शिखा बोलते हैं, मुकुट का ऊपर जो इसमें मणि लगता है। मैं चक्रवर्ती सम्राट था, सब राजा का, राजा लोग का बीच में मणि था, जिसे सबका ऊपर में था। सबसे ऊपर वाले आज सबसे गिरे हैं, मैं आज सबसे गिर गया। वो अब बोल रहे हैं ओहो में आत्म सम्मोह, मैं आत्मा हूं लेकिन विनाश हो गया शरीर चेतना में। उर्वशी रूप को दर्शन करके उर्वशी का, उर्वशी के शरीर से एक सुगंध आ रहा था। पढ़े ना आप कभी? 9वां स्कंद पढ़ लीजिए। पद्म जैसा गंध, सुगंध। हमारा शरीर में क्या सुगंध है? क्या लगाते हैं वो लोग? हाँ? एक भक्त वो बोला, विदेशी भक्त प्रभु जी ने आया था, वो बोला उसको लाओ। मैं बोला ये क्या है? वो 4 बार बोला, मैं बोला मुझे मेरा याद नहीं आता है या दिमाग में नहीं आता ये क्या लगा। तब वो बोला कि ऐसा लगाना है मुझे। वो क्या जरूरत है? क्यों? शरीर से दुर्गंध आ रहा है। इस शरीर के लिए कितना लोग गर्व करते हैं। फोटो क्या सेल्फी ले रहे हो?
तो है क्या तुम्हारा शरीर में? देखो सुगंध कहां से निकलता है तुम्हारा, कि कहां से सुगंध निकलता है? अब एक अच्छा चीज शरीर से निकलता है, सुगंध चीज मुझे दिखा दीजिए कहां से? और जितना सुगंध चीज भीतर लेते हैं वो सब दुर्गंध होकर निकलता है, और इसमें आदमी का क्रेडिट है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। ये शरीर आत्म सम्मोह, उर्वशी के शरीर से सुगंध आ रहा था, पूर्वा इसीलिए पीछे पीछे भाग रहा था। ये सुगंध दूसरा किसी नारी से वो प्राप्त नहीं किए थे। भगवान की कन्या, वो भगवान की कन्या थे ना। ये आत्म सम्मोह, रूप में फंस जाते हैं हम। वो इतना सुंदर रूप है ना, नारी का रूप दर्शन करते, नारी पुरुष का रूप को दर्शन करते। अच्छा है तो है क्या, कल सुनेंगे। है क्या? बाथरूम गए ना, बाथरूम नहीं जाते हो क्या? मॉल को देखे हैं ना, अच्छा लगता है मॉल, है? सेल्फी लीजिए, मल और मूत्र और कफ और बात इसको सबको रखिए, सेल्फी लीजिए। उनको देना चाहिए, वो लोग, वो जो सेल्फी लेने वाले हैं ना, उनको दिखाना चाहिए। सबको सेल्फी लीजिए, लेकर रखिए एक जगह में। और तुम्हारा शरीर का भीतर वही चीज है। वो पैकिंग थोड़ा ब्रह्मा जी ने ऊपर से अच्छा से पैकिंग कर दिया है। ये चमड़ा जो है ना, चमड़ा बोलते हैं ना हिंदी में, ये पैकिंग थोड़ा अच्छा है, इसीलिए सब सुंदर। उसको थोड़ा निकाल लीजिए ना, चमड़ा थोड़ा हटा दीजिए, उसके बाद देखेंगे शरीर कैसा है। आत्म सम्मोह है। नारी उर्वशी को मैं दर्शन कर लिया और सुगंध शरीर से आया, उन रूप पर इतना मैं मोहित हो गया। मैं चक्रवर्ती सम्राट था और रो रहा था भगवान के लिए। आज उर्वशी के लिए रो रहा, उर्वशी के लिए कितना साल में रोया और यज्ञ किया और स्वर्ग लोक गए, फिर भी मन शांति नहीं रहा। वापस आए और एक गीत गा रहा है अभी, ये नात्मा योषितः कृतः क्रीड़ा मृग चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। क्रीड़ा मृग मतलब क्या है पता है आपको? बानर, बानर, शाखा मृग, क्रीड़ा मृग, बानर बोलते हैं। मरकट जो होता है ना, बानर। मैं बानर बन गया, किसका पास? उर्वशी का पास। ऐसा आजकल सब बानर है, सब बानर। रामचरितमानस में नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की माई। नारी विवश नर सकल गोसाई, सब विवास। आपको पता है ना, पुरुष मरकट को क्या बोलते हैं? बानर बोलते हैं। और बानर और बानरी है नहीं, क्या बोलते हैं आप? अच्छा, वो बंदर जो होता है ना, वो चाहता है कि मैं अकेला रहूं, सबको भोग करूं, मैं लीडर रहूं। लेकिन है किसका कंट्रोल में? बानरी की कंट्रोल में। इस संसार में जितना बड़ा बड़ा लोग दिखते हैं ना, भागवत में प्रसंग है, भागवत में सारे राज्य को, संसार में चक्रवर्ती राजा बनने का बाद, सब राज्यों को परास्त करने का, राजा को परास्त करने का बाद जो वापस आता है ना, तब उनका रानी बोलता है तुम कहां गए थे? मैं युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए गए थे या पर दूसरे नारी को भोग के लिए गए थे? नहीं 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 नहीं, मैं राज्य जय करने के लिए गए थे, मैं तुम्हारा चरण पकड़ता हूं। वो बोलता है नहीं चलो, पांव में लात लगाता है, पांव में। भागवत में प्रसंग है। कितना बलवान है आदमी। जो मंदिर में धमकी देते हैं उनको पूछ लीजिए घर में धमकी देते हैं क्या? हम बाबा जी लोग थोड़ा बोल देते, बोलते हैं मंदिर में नहीं आऊंगा। ये मंदिर बाबा जी लोग ऐसा है। घर में घरवाली कितना बोलती है? घर छोड़कर चले जाते हो आप?
हम एक बात बोल देंगे, कोई भी बाहर के आदमी एक बात बोल देता है ना तो बोलते हैं, तो घर में कितना सुनते हैं, कुछ भी नहीं बोलेंगे, काम की बस है। भागवत की वाणी है, आप क्या बोलेंगे? जब मुझे फांसी लगा लीजिए मैं तो बोलूंगा, ये सही बात है। धमकी हमको दे रहे हैं, वो जज वाले, पुलिस वाले कितना लोग को धमकी दे रहे हैं, घर में जाएंगे, नौकर है, नौकर है। तुम आत्म संयमी नहीं हो तो चाहे साधु हो, कोई भी हो, भक्त हो, वो नौकर जैसा रहना। ये चक्रवर्ती सम्राट पुरवा के उद्गार है, भगवान बोल रहे हैं, दूसरा कोई आदमी नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं और उद्धव को बोल रहे हैं। देखो पुरवा क्या बोल रहे हैं, चक्रवर्ती जो सम्राट थे आज बानर बन गए, और वसी ने उसको बानर बना लिया। अधीन हो जाते, काम का अधीन हो जाते, भजन नहीं होता, कभी भजन नहीं होता। एक वक्त ने मुझे पूछा, 2 महीने से पहले मैं कथा में गया था, वो बोल रहा है मैं कभी भी मंदिर आता हूँ ना, माता जी बोलते तू कहाँ जाते हो? मैं बोला तुम बुद्धू हो क्या? तुम भी बुद्धू हो, तुम क्यों बोल रहे हो मैं मंदिर जा रहा हूं? तुम बोलो मैं मार्केट जा रहा हूं। तुमको आना है मंदिर, बोलना है मार्केट। तुम भी बुद्धू हो। भागवत आपको सब सिखा रहे हैं, कैसा अच्छा गृहस्थ बनना है, भागवत पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। आप मत सोचिए कि मेरा उम्र हो गया, नौकरी हो गया, मैं शादी कर लूंगा, उसके बाद मुझे सुख मिलेगा। नहीं बाबा, तुम पागल हो जाएगी, तुम पागल हो जाएगी। मैं जो बोल रहा हूं ये सही है, आप मत छूटिए, मेरा एक्सपीरियंस है। हमारा घर में 25 मेंबर है, उसे उधर से मैं देखा हूं, और बहुत बड़ा संस्था में अभी हूं, हॉस्टल में थे, अभी इस्कॉन में हूं, और अभी भागवत पढ़ रहा हूं। मुझे पता है जिन लोग को भागवत पता नहीं है, भागवत ज्ञान नहीं है, वो लोग दुखी है। नारी विवश सब है, नारी सब कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? कमाई आप कर रहे हैं, एटीएम कार्ड किसका पास है? कोई कोई आदमी मिलेगा जो संयमी है। कैसे नारी से व्यवहार करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। ये पत्नी है ना, धर्म पत्नी है, घृणा नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कुत्ता है और घोड़ा है, क्या कुत्ता को जैसे आप व्यवहार करेंगे घोड़ा को ऐसा व्यवहार करेंगे क्या? नहीं, अलग 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 है, उसका स्तर पर उनको व्यवहार करना है। पत्नी को कैसा व्यवहार करना चाहिए भागवत में लिखे। कहां कहां झूठ बोलना है पता है आपको? आपको पता नहीं। मैं इसको हर जगह, तुमको इतना बुद्धू बन गए आदमी, तुम स्कूल कॉलेज में पढ़े हो, तुमको पता नहीं है, लेकिन भागवत आपको सिखा रहे हैं। आजकल पत्नी का पास सब सही सही बता देते हैं, इसीलिए मरते हैं आज। आप बुरा मत मानिए, कौन बोल रहा है? ये वेद का वाणी है, शुक्राचार्य बोल रहे हैं बलि महाराज को, बलि तुम अभी झूठ बोलना कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वेद बोल रहा है। ये रुक वेद का बात है। बहुरिचम गीतम श्रृणु में असुरोत्तमम, ये असुर श्रेष्ठ, ये मेरा बात नहीं है, वेद का बात है। अभी झूठ बोलना कोई मुश्किल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बोलो झूठ। इसमें एक वर्ष है, स्त्रीषु नर्म विवाहेषु वृत्त्यार्थे प्राण संकटे। कहां कहां झूठ बोलना है, ये इमरजेंसी पीरियड है, हर समय नहीं। पहले स्त्रीषु, पत्नी को झूठ बोलना चाहिए। तो आप बोलेंगे इस्कन बाबा जी सबको मार देंगे, ऐसा सिखा रहे कि झूठ बोलो। और विश्वनाथ श्रीधर स्वामी ने कमेंट्री पर लिखे, स्त्रीषु, किसी नारी को झूठ बोलना है उसको नियंत्रणाधीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये अनकंट्रोल्ड है, असती है, सती नहीं है। सती नारी का क्या संज्ञा है आपको पता है? 1000 डेफिनेशन, 500 से ज्यादा डेफिनेशन है सती नारी का, महाभारत में है, कितना कितना पुराण। सती नारी उतर न उतर दद्यात, कहां बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। जो प्रति उत्तर बोलते हैं ना,
स्वामी कुछ बोल रहे हैं, जो नारी प्रत्युत्तर नहीं देती है, जवाब जवाब बोलते हैं ना, जवाब नहीं देती, वो सती नारी। तो ढूंढिए कितना सती नारी मिलेंगे। तो आपको तो पता नहीं है, तो सती नारी तो नहीं है। आप शादी से पहले पूरा जीवन का इतिहास बता देते, आप इतना चालाक आदमी है, सब बता देते, मेरा पास इतना पैसा है, मेरा इतना है, मेरा भाई ऐसा है। उनको सब पता चला कि वो इतना गहराई में है। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें शादी कर लूंगी तब तो तुमको पता चलेगा मैं कैसा हूं। ऐसा ये हो रहा है, तुमको तो पता नहीं शादी क्या है। शादी का मतलब एंजॉयमेंट तुम सोचते हो, ये संस्कार है। शादी करना एक संस्कार है, एक संस्कार पद्धति पर तुम चल रहे हो। नारी का सबसे बड़ा संस्कार, मनु महाराज यही बोले। ये पागल बोलते हैं कि हम एंजॉयमेंट करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, रोएंगे। तुमको पता है आज पुर्रवा जैसा जीवन मुक्त पुरुष रो रहे हैं। प्रिंसिपल पर चलना है, चाहे तू हम साधु है, इसका मतलब नहीं हम साधु है, हम जो कुछ भोजन करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमको आनंद मिलेगा। साइकिल चलाने के लिए प्रिंसिपल है, और गाड़ी चलाने के लिए प्रिंसिपल है, फ्लाइट के लिए प्रिंसिपल, अलग अलग प्रिंसिपल है, सबके लिए प्रिंसिपल है। मनमाफी कौन सा काम नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, कानून नहीं मानेंगे सुखी बनेंगे, अभी यही प्रिंसिपल है। ब्रह्मा जी का सृष्टि है, भगवान ने ब्रह्मा जी को बनाया है। हम सोचते हैं कि मैं ब्रह्मा जी को नहीं मानूंगा, भगवान को नहीं मानूंगा, मैं सुखी बनूंगा। नहीं, आप भी पुरवा जैसे, पुरवा तो रो रहे थे, भगवान भगवत प्राप्ति कर ली। हम लोग का भाग्य में ये होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। रोते रोते तो पागल हो जाते कोई आदमी, भजन भी नहीं करते। स्त्रीसु, हरे कृष्णा, जय श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम जय, राधा राधिका रमन देव की जय। झूठ बोलना है। हाँ, सीधे स्वामी ने यही शब्द लिखे, वशीकरणार्थम। कितना सुंदर शब्द लिखा, वशीकरण करने के लिए, अंडर कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन उर्वशी को झूठ बोला क्या, पुर्रवा दर्शन कर दिए, उर्वशी का रूप पूरा रम गए। वो जो शर्त किए, क्या शर्त किए, मेरा 2 बच्चा है, वो क्या मैस क्या बोलते हिंदी में, भेड़, भेड़ है, हाँ भेड़, 2 भेड़ लाए थे, उसको सुरक्षा देना। वो मेरा ये चक्रवर्ती सम्राट है, उनका इतना याद नहीं रहा कि ये भेड़, 2 भेड़, ये उनका लड़का कैसा होगा। और स्वर्ग, ये स्वर्गीय है ना, स्वर्ग में रहते हैं कौन, उर्वशी, मैं घी भोजन करूंगा, तेल नहीं। और तीसरा है मैथुन की सी बात, दूसरा कभी तुमको नंगा नहीं देखूंगा। कभी नंगा नहीं होते हैं स्वर्गवासी, इधर तो नंगा हो जाते हैं। एक ऐसा कपड़ा पहन दे, अभी पहन रहे हैं, ऐसा कपड़ा पहन रहे हैं, वो नंगा जैसा है। देखो तुम एक नारी शर्त बना रहे हैं, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम कैसे स्वीकार कर लिए, कैसे रूप दर्शन करके, रूप दर्शन करके विषय का इतना बड़ा प्रभाव है। रूप दर्शन कर लिए, मोहित हो गए। आज यही सोच रहे हैं, मेरा कितना बड़ा सम्मोह हो गया। ये हमारा लक्ष्य, भक्त हम बने हैं ना, चाहे पति हो पत्नी हो, दोनों का लक्ष्य यही है, भगवान से आसक्ति बढ़ाना, गुरु और कृष्ण से। बाहर लोग को पता नहीं, हम लोग को पता होना चाहिए। भागवत हम लोग के लिए, पति और पत्नी दोनों शादी करने, भजन करना है, लेकिन दोनों का आसक्ति किससे बढ़ाना है, गुरु और कृष्ण, भगवान की सेवा करना। नहीं तो यही हालत होगा। ठीक है, और एक श्लोक, क्यों काल तो खत्म नहीं होगा। कुतस्तस्यानुभाव, कुतस्तस्यानुभाव स्यात् तेज ईश्वरत्वमेव वा यनो गच्छं स्त्रियं यान्ति खरवत पादताड़ितः। बहुत टीका में बहुत आचार्य लोग बहुत कुछ लिखे हैं, मैं टीका नहीं बोल रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि पुर्रवा तुम
प्रेम में ऐसे कर रहे हो? तुम क्यों इतना दिन सोच रहे हो? तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। प्रेम में, स्नेह में, पति पत्नी में, दोनों के बीच में ऐसा हो रहा था, ऐसा होता है। बोले नहीं नहीं, ये सही बात है, ये सही बात है। उर्वशी ने मुझे कैसे त्याग किया है? विषय हमको त्याग कर दिए, हम पकड़ कर रखे हैं, ये सही बात है। आप माने या नहीं माने, आप मत सोचिए। आप जो सोचते हैं ना, मैं बहुत, क्या बोलते हैं, मैं बहुत प्रेम करता हूं, हाँ? आपका ममता जितना आपका लड़का का ऊपर है, लड़का का इतना ममता आपका ऊपर है क्या? कभी ट्राई किए हैं आप? नहीं है, ये हमारा भ्रम है, ये भागवत वाणी है। आप सोचते हैं मेरा पत्नी है, मैं बहुत ममता, पत्नी है ना, बहुत ममता आपका है। आप कभी ट्राई किए उनका ममता? तो 2-4 दिन घर में कुछ नहीं लाई, सब्जी वगैरह कुछ नहीं लाना है, फोन वगैरह स्विच ऑफ करना है, मंदिर में रहना है। कभी ट्राई किए आप? कर लीजिए, करना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है। नहीं लेना है तो मानना है, भागवत जो बोल रहा है उसको मान लेना है। आत्म सम्मोह में हम है, हम जिसको, ये भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं, मेरा शरीर में ज्वलन हो रहा है, हम जिसके लिए रो रहे हैं, हम जिसके लिए जीवन भर रो रहे हैं, उन लोग का ममता हमारा ऊपर नहीं है, झूठी ममता दिखा रहे हैं, ममता नहीं। लेकिन हम उनके लिए दिन रात श्रम कर रहे हैं गधा जैसा, और शरीर में ज्वलन हो रहा है। इस संसार में कोई है ऐसा भगवान जैसा ममता दे सकता है क्या? कोई नहीं। दीन बंधु है, जग बंधु है, भक्त बंधु है, भक्त वत्सल शब्द है, कोई नहीं। प्रभुपाद जी कहा करते हैं, इस जगत में ममता तो है, एक का पास है, थोड़ा है। किसका पास? माँ, माँ, थोड़ा थोड़ा। अगर निस्वार्थ पर है तो माँ। आजकल का माँ के पास है कि नहीं, मुझे भी डाउट है। हमारे जैसे माँ थे ना, उन लोग का पास था। मैं गांव में देखा हूँ, आज तक मैं गांव में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, 2 लड़का है ना, एक लड़का माँ का पास रहता है और एक लड़का अलग रहता है। फिर भी माँ क्या करता है, माँ क्या करती है आपको पता है? वो सब्जी कुकिंग करता है ना, साड़ी का अंदर ऐसे, जैसे उसका पास जो लड़का रहता है ना, उसका बहू को पता नहीं चले कि मैं सब्जी दे रहा हूं मेरा लड़का को, वो छिपा कर ले जाता है, छिपा कर ले जाता है। एक माँ में देखा हूं, मैं सुन, इस सही बात में देखा हूं, उसका दो लड़का है, वो अलग अलग रहे हैं। एक लड़का का, उसका वो भाग, क्या संपत्ति भाग कर लिए। वो जब भाग हो गया, नारियल का पेड़ एक भाई का पास आया और दूसरा भाई का पास कुछ नारियल का पेड़ नहीं। नारियल जब पक जाता है, जब गिर जाता है, माँ क्या करती है आपको पता है? वो नारियल को देखता है कोई नहीं है, वो फेंक देता है उस लड़का का, कि उनका नारियल नहीं है ना, तुम ले जाओ। तो वो लड़का ऊपर था, वो लड़का ऊपर था, वो देखा माँ क्यों उधर फेंक रहे हैं, वो माँ को पूछने लगी, माँ आप नारियल क्यों फेंक रहे हैं? तो माँ रोने लगा कि देखो तुम दो भाई, तो 2 भाई तो मेरा है ना, मेरा लड़का वो भी नहीं, तुम सब नारियल पास में, तुम्हारा पास में है, सब कुछ है, तुम कितना केक बना रहे हो, क्या क्या बना रहे हो, उनको दे रहे हो क्या? मैं माँ हूं ना, इसलिए फेंक दिया, और क्या है? माँ का ऐसा ममता है, और संसार में किसका नहीं, किसका नहीं। ममता तो माँ का पास थोड़ा देखना है। और भगवान, एक माँ ये बोल रहे हैं, कौन? सुनीति बोल रहे हैं, सुनीति बोले ध्रुव, करोड़ करोड़ माँ का अंदर में जितना ममता है ठाकुर जी का पास, उससे ज्यादा ममता है। मेरा पास क्यों रो रहा है? रोना है तो जाओ ठाकुर जी का पास रहो, चलो। वो भक्त वत्सल है। प्रेम करना है जीवन में, ठाकुर जी को प्रेम करना है।
ममता बढ़ाना है, गुरु और कृष्ण, ये हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हम तिलक लगाए, भक्त बने, स्वाद मिलेगा जीवन में, कुछ स्वाद मिलेगा, नहीं तो ये ड्राई लाइफ हो जाता है, ड्राई शुष्क जीवन हो जाता है। भक्त जीवन भी शुष्क हो जाता है, को रस मिलना चाहिए भक्ति में, ये रस। कुतस्तस्यानुभावस्य तेज ईश्वरत्व में बाबा, आप बोल रहे हैं मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, वो ममता से ऐसा हुआ है, प्रेम से नहीं, मेरा ईश्वरत्व प्रभुत्व कुछ नहीं था। खरी बत शब्द लिखा है, जैसा गद्दा गद्दा जाता है ना, खर और खरी, हिंदी में। अच्छा, पता है आपको गद्दा, गद्दा को ये जो खरी है, लात कैसे लात, और उर्वशी ने इसे लात लगाए थे, लात लगाए थे क्या उर्वशी? लेकिन वो जो बात बोली थी, आज याद कर रहे हैं, वो बात नहीं थे, वो लात थे। महाराज श्री कहा करते थे साधु बात लात नहीं मारते, बात में लात लगाते। साधु मारते नहीं किसी को, वो बात में लात लगाते हैं। मुख साधु लोग क्या मारपीट करते हैं क्या? क्या हम जैसे डंडा पकड़े आपको लगाते हैं क्या, लाठी लगाते हैं क्या? तो हम मारेंगे नहीं, तो बात में लात लगाएंगे। हम लोग का ट्रिक यही है। क्या करें, हमको भागवत सिखा रहे हैं, मार किसको मत मारो, बात में लात लगाओ। जैसा वापस है उनका, उनका दिशा, जीवन का दिशा जो बदलना चाहिए, भगवान की दिशा। साधु फ्लैटरिंग वर्ड नहीं बोलते। ये जो आजकल जो साधु ये बर्बाद कर रहे हैं, गृहस्थ लोग का जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, बहुत मधुर मधुर बात बोलते हैं, ऐसा करो, कुछ भी करो, किसका नाम भी लो, कुछ भी खाओ, ठाकुर जी को भजन करो, गाना वगैरह बोलकर। नहीं, सही बात बोलना चाहिए, जो सत्य है उसको बोलना चाहिए। तुम चाहे मुझे पसंद करो, तुम सर्टिफिकेट दे देने से क्या मैं वैकुंठ चला जाऊंगा? ये सब मिलजुल कर सर्टिफिकेट मुझे दे देंगे कि तुम बहुत बड़ा साधु हो, तुम्हारा सर्टिफिकेट से मैं ठाकुर मुझे पास में ले जाएंगे। तुम मुझे पसंद करो या नहीं करो, भागवत जो बोल रहा है उसको बोलना है। कितना बड़ा बड़ा भारतीय साधु लोग थे, अभी जेल में हैं, सर्टिफिकेट दिए थे कौन? कौन सर्टिफिकेट दिए थे? इस संसार दिए थे, ठाकुर जी दिए थे क्या? खूब सावधान रहना चाहिए, प्रीचिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो आप पसंद कीजिए और नहीं कीजिए, संसार में यही सत्य बात है। भागवत जो बोल रहा है, हम भक्त हैं, भगवान की भजन करना हमारा लक्ष्य है। कभी भी फुर्सत मिलता है मंदिर, कभी भी नहीं, फिक्स टाइम निकालना है, हर दिन मंदिर में आना है, कुछ ना कुछ सेवा करना है, कुछ ना कुछ। ये झाड़ू लगाने वाले है मंदिर में है क्या हमारा? क्यों, वो क्यों लगाएंगे, वो क्यों लगाएंगे? तो वो कृपा वो ले रहा है, इतना लोग आ रहे हैं, इतना भक्त प्रणाम कर रहे हैं, जो झाड़ू लगाता है वो कृपा लेता है कि नहीं? हमको करना है, भक्त लोग को करना है, ये भगवान के स्थान है। राजा, पुरी राजा कहाँ झाड़ू लगाते? जगन्नाथ के सामने, वो ठाकुर जी के सामने लगा। आज भक्त लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्वीपर रहे मंदिर में। हमारे जवान में स्वीपर नहीं थे, हम जब मंदिर में ज्वाइन किए तो स्वीपर वूपर कुछ नहीं था। हमको सब बाथरूम जो साफ करना है हमको करना है, नाइट डिवोटी को बाथरूम साफ करना है, बर्तन साफ करना है, झाड़ू लगाना है, भगवान के झाड़ूदार हम बनना है, इसमें क्या है? सब डिवोटी लोग को आना चाहिए, भगवान से आसक्ति बढ़ाने के लिए इसको सेवा करना चाहिए। भजन का मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सूक्ष्म रहस्य है। छोटा से बड़ा तक जो जितना सेवा है ना, एक सेवा को पकड़कर जीवन भर रहना है, तब गुरु जी का, कृष्ण का दया हमको मिल जाएगा। वही कृपा से, दया से भजन होता है, आसक्ति छूटता है, उपाय से नहीं। आप कितना चालाक आदमी हो तो हो, इसमें कुछ नहीं होने वाले। तो हम जो ये प्रसंग सुन रहे हैं ना, इसका मतलब यही है, आसक्ति बढ़ाना है। किससे? भगवान से, गुरु से। नहीं तो आसक्ति, देखिए जीवन मुक्त पुरुष पूर्वा का क्या हालत हो गया।
ठीक है, टाइम हो गया, आप लोग जाएंगे प्रसाद लेकर। हरे कृष्ण। तो कल सुबह एक सत्र क्लास होगा, तो ये बहुत बड़ा प्रसंग है। भगवान की उक्ति सबसे बड़ा, इसका बाद आएगा, भगवान बोलेंगे। ये तो अभी पूर्वा का उक्ति चल रहा है, इसका कंक्लूजन ठाकुर जी बोलेंगे। तथा दुस्संग उत्सृज्य सज्जी सुबुद्धिमान, सबसे बड़ा सुंदर प्रसंग वही। ठीक है, हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद जी महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, संबित वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हिज होलिनेस हरिदास स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।